हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा राजस्थान ज्योग्राफी का 23rd पार्ट होगा, यानी मतलब 23rd क्लास होगी। इससे पहले हमने 22 क्लासेस कंप्लीट कर लिए, जिसके अंदर हमने काफ़ी कह सकता हूँ ब्रीफली हमने राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। और जो भी मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ये मैं कह सकता हूँ कि आरएस के लेवल से लेके एकदम लो लेवल तक, मतलब 10th लेवल एग्ज़ाम तक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं सारे डेटा जो उसमें सब कवर करता हूँ, और ये स्पेशली जो कोर्स है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल स्टूडेंट हो और आपको दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके लिए कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने फ्री में ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स निकाला है। तो बस आपका ये काम है कि प्रीवियस यदि वीडियोस मैंने अपलोड करी सब जाके चेक कर लो, बिकॉज ये वीडियो भी आज समझ में आ जाएगी। बिल्कुल मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले वाली वीडियो भी अगर आप कंप्लीट करो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज मैं काफ़ी सारी लोकेशन के बारे में बताता हूँ ना जब भी मैं राजस्थान के अंदर ज्योग्राफी के अंदर, तो अगर लोकेशन मैं तभी बताऊंगा जब आपको लोकेशन की नॉलेज होगी। तो इससे पहले आप लोकेशन पढ़ लो तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि ये वीडियो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, या हम लाइवली स्टॉक बोलते हैं। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री, लाइवली स्टॉक, ये सब चीज़ किस में आती है? देखो, जब हम बजट पढ़ते हैं राजस्थान का, तो बजट क्या पढ़ते हैं हम? एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर के साथ में एक और टॉपिक लगता है कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। तो ये जो एलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर ये सारे अपने लाइफ स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री आती है, जिसके अंदर जितने भी ज़्यादा जो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे भेड़ होते हैं, शीप बोलते हैं, शीप, अपने बकरियाँ होती, गोट्स, बफेलोज, काउज, हॉर्सेस, पोल्ट्री, डेयरी, ये जितने भी जो आइटम्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे क्या आते हैं? अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंडर आते हैं, ठीक है। तो आज क्या करेंगे हम, ये चीज़ का मतलब कंप्लीट करेंगे। और देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है उसमें मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर इसका मैंने लिंक भी डाला हुआ है, और अगर यहाँ से आप नहीं टाइप करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर सिर्फ क्लिक कर देना, आप सीधे मेरे टेलीग्राम के ग्रुप के जो चैनल है वहाँ पर डायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये काफ़ी सारे एग्जाम में यूज़ भी होता है, तो मैंने नीचे एग्जाम्स का रेफरेंस भी ले लिया और ऊपर टेलीग्राम ग्रुप चैनल एनी टाइम लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आज के टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे, आपको ये चीज़ चेक देखनी है। तो देखो, एक तो लाइवली स्टॉक कवर करेंगे, जो लाइवली स्टॉक का सेंसस हुआ था 2019 के अंदर। देखो, लेटेस्ट नहीं हुआ, 2019 के हिसाब का हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो 2019 के हिसाब से आएगा, ठीक है। फिर हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेंगे। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली क्या होता है, हालांकि मैंने बेसिक आपको बता दिया एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है। फिर हम एक एक जो ब्रीड्स है, जैसे गोट्स है, काउज है, बफेलोस है, सीप है, कैमल है, हॉर्सेस है, पोल्ट्री है, अपने पास डेयरी है, ये जो चीज़ें एक एक चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? ब्रीडिंग सेंटर्स पढ़ेंगे, जो भी राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह में अलग अलग जो मतलब कह सकता हूँ एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उन सब के अलग अलग ब्रीडिंग सेंटर्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। और लास्ट के अंदर अगर टाइम मिले तो हम यहाँ पर कैटल फेयर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, अब मैं वीडियो किस टाइप से पढ़ाऊंगा आपको, देखो वीडियो इस टाइप से पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो कि मैंने आपको गोट्स के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, पहले आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ब्रीफिंग, ठीक है। उसके बाद बता दूंगा कौन कौन सी ब्रीड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। फिर बाद में क्या करूँगा, पीछे से जस्ट लास्ट में मैंने मैप्स डाले हैं राजस्थान के, उस मैप पे जाके हम क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। और देखो, बेसिकली ऐसी चीज़ें, खूब सारी चीज़ें, अब सारी चीज़ें एक दिन में याद करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो डेटा का खूब सारा है ना, मतलब देखो मेरे को भी टाइम लगा था, सबको टाइम लगता है, नेचुरल चीज़ है। इतनी जल्दी आप एक चीज़ में मतलब एक बार में इतनी जल्दी अपने अंदर वो कह सकते हैं ना कि मतलब इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, वीडियो को एक बार तो आप पढ़ लो, ठीक है, और इस वीडियो को स्टॉप कर करके नोट्स बनाते रहो, अगर नोट्स बनाने तो। हालांकि मेरे हिसाब से आज के टाइम में नोट्स तो हर जगह मिल जाते हैं, कहीं भी चले जाओ। हाँ, बस ये दिक्कत है कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम के नोट्स इतने क्वालिटी में नहीं मिलते। अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट, आपको लगता है थोड़ा ठीक बना रहा हूँ मैं, तो कुछ नहीं करना, अपने नोट्स लो, धीरे धीरे बैठ के एक चीज़ें बता रहा हूँ उसको बनाओ, और मैपिंग के हिसाब से ही पढ़ो। ज्योग्राफी का पढ़ने का बेस्ट तरीका है मैपिंग। विदाउट मैपिंग कैन नॉट डू ज्योग्राफी कंप्लीटली और करेक्टली, ठीक है। तो एकदम एफिशिएंट तरीके से पढ़ना है तो ज्योग्राफी तो मैपिंग के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का क्लास का जो पहला स्लाइड है, पहला स्लाइड का यही लिखा हुआ है 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019। तो 2019 के अंदर लाइफ स्टॉक का सेंसस हुआ था। सेंसस क्या होता है, जैसे हमने काफी सारे सेंसस पढ़े थे, एग्रीकल्चर सेंसस पढ़े थे, हमने पढ़े थे कि पॉपुलेशन सेंसस पढ़े थे, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि काउंटिंग, हमको पता चलना चाहिए कि पहले प्रीवियसली क्या था, आज के टाइम में क्या चीज़ है, नंबर्स क्या है, इसमें वेराइटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, कितना वेरिएशन आया, इंप्रूवमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो वो जो सेम चीज़ हम पॉपुलेशन में पढ़ते थे ना, वो सेम टू सेम चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, लाइफ स्टॉक सेंसस में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, लोगों की जगह क्या हम क्या काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ गोट्स कितनी है, कितनी पिछले साल से या कि पिछले टाइम से कम हो गई,
कितनी बफेलोज है, कितना मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया ज़्यादा हो गया, कितना मीट प्रोडक्शन कम हो गया ज़्यादा हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ किस में आती है, सेंसेक्स में आती है। सेंसेक्स से हम जब पढ़ेंगे ना, तब हमको क्या डेरिवेशन होगी कि हमारे यहाँ पर इंप्रूवमेंट कितनी है और कितनी चाहिए और कितनी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो हम 2019 का इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज 2019 के बाद में लाइफ स्टॉक जो सेंसस हुआ नहीं है, तो 2019 का हमको पढ़ना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन बनता है 2019 में जो लाइफ स्टॉक सेंसेक्स हुआ था, इसका नंबर कौन सा था? तो इसका नंबर कौन सा था? 20th नंबर था। कौन सा नंबर था? तो पहला क्वेश्चन आपको यह समझ में आ जाएगा, 20th क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि देखो क्वेश्चन भी आता है कि ये जो लाइफ स्टॉक सेंसस होता है ये कौन सा डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है। अब डिपार्टमेंट अगर इंडिया की बात करो तो वही डिपार्टमेंट होगा एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है और किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर आता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी दोनों चीजें इसके अंदर आती है। तो डिपार्टमेंट से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट जो लाइव स्टॉक सेंसस करता है या नहीं करता। तो कौन करता है अपने पास? एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। अब ये डिपार्टमेंट जो सेंट्रल का बताया, तो ये भी स्टेट में सेम डिपार्टमेंट यही होगा। ठीक है, अब मैं राजस्थान की स्पेशली बात करूं तो टोटल लाइफ स्टॉक इन राजस्थान इज 56.8 मिलियन। मतलब लमसम कह सकता हूं, जैसे 1 मिलियन के अंदर पता 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो 50 मिलियन के अंदर 5 करोड़ होंगे, तो 5.678 मतलब 5 करोड़ 68 लाख ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन हमारे पास है किस कैटल की, लाइव स्टॉक की, किसके? राजस्थान के अंदर। तो 56.8 मिलियन कैटल इज देयर। और 2012 के अंदर कितनी थी? 57.7। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? डिक्रीज दिख रहा है। डिक्रीज कितना दिख रहा है? 1.66%। अब देखो अगर आरएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो डिक्रीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, या ऐसा पूछ सकते हैं कि एज कंपेयर टू 2012 2019 के अंदर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। तो आपको क्या आंसर देना है कि डिक्रीज हुआ। तो अभी देखो कितने हैं टोटल? 56.8। नॉट अभी, 2019 के हिसाब से। 2019 के बाद 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये चीज़ पता करने के लिए तुमको सेंसस निकालना पड़ता है, जो अभी तक हुआ नहीं है। और ना ही हमारे पास पॉपुलेशन सेंसस हुआ 2011 के बाद, तुमको भी इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो होना चाहिए। फिर राजस्थान की रैंक बता सकते हैं कि अगर इंडिया में रैंक बताओ राजस्थान के अंदर कैटल हर्ड, मतलब कैटल जो हम पालते हैं, जो लाइफ स्टॉक होते हैं, उसकी क्या रैंक है अगर इंडिया के अंदर मैं बात बताऊँ। तो इंडिया के अंदर सेकंड रैंक ऑन करता है राजस्थान। फर्स्ट नंबर रैंक कौन ऑन करता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय भैंस बकरियाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राजस्थान। ठीक है, बकरियों की बात नहीं करता, बस गाय और भैंसों की बात करता हूँ। तो ज़्यादा हर्डल्स कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? मतलब हर्डल्स नहीं, हर्ड्स, मतलब कैटल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, इंडिया के अंदर। और सेकंड नंबर रैंक इंडिया में किसका आता है? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास? 56.8 मिलियन। ठीक है, ये सब किसके हिसाब से? 2019 लाइफ स्टॉक के हिसाब से, 20th नंबर। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है कि कैटल्स के हिसाब से राजस्थान 6th नंबर रैंक करता है, विच इज 13.9 मिलियन एनिमल्स एज इन 2019 एज कंपेयर टू 13.3 मिलियन इन 2012। मतलब 56.8 तो ऐसा है कि सारे एनिमल्स मिला के ही काउंटिंग है। लेकिन मैं सिर्फ कैटल्स की बात करूँ, कैटल्स मतलब जिससे हमको मैं कह सकता हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाए या मीट प्रोडक्ट्स मिल जाए या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल जाए, तो वो सब किस में आ जाएंगे? कैटल्स के अंदर आ जाएंगे। या उससे हमको क्लॉथ मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, जैसे जो शीप होती है उससे हमको क्या मिलता है? कॉटन मिल जाता है, नहीं कॉटन नहीं, हमको उससे वूल मिल जाता है। तो वो चीज़ हो ना, वो चीज़ मिला क्या बोलते हैं? उसको कैटल बोलते हैं। अब उस कैटल के अंदर देखा जाए तो राजस्थान का नंबर क्या है? 6th नंबर। और अगर एज नंबर्स के हिसाब से बोलूँ मैं, टोटल नंबर ऑफ जितने भी एनिमल्स है जो एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं, तो उसमें राजस्थान का नंबर 2nd है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में स्विच होते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अब हम क्या करेंगे, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक ओवरव्यू था किसका? लाइफ स्टॉक का। अब हम क्या करेंगे, मैंने इन द सेंस मैं सब चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज लाइफ स्टॉक का जो मतलब सेंसेक्स हुआ था ना, वो हर ब्रीड के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे ना, उसमें वहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार में सबका ब्रीड का डालने से मतलब नहीं, डबल डबल पढ़ने से कोई सेंस नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वापस हम एक एक करके ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक ब्रीड्स पढ़ेंगे, उस ब्रीड्स के बाद में एक एक हम उसके लोकेशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ एरिया में रहता है, कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, कौन सी ब्रीड से सबसे ज़्यादा मतलब हमको आउटपुट मिलता है, या कौन सी ब्रीड सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है या क्वालिटी में होती है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर पता करनी है। सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक है मतलब ब्रीड्स के अंदर, वो है बफेलोस। तो बफेलो को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? भैंस की बारे में बोलते हैं। अब देखो भैंस का हमको पता कलर क्या होता है, बफेलोस का कलर क्या होता है? ब्लैक। अब देखो नेचुरल चीज़ है, उसका ब्लैक कलर होता है, तभी तो वो जाके कीचड़ जो भी पानी होता है उसमें अपनी आधी जिंदगी मतलब अपना आधा टाइम कीचड़ में बिताती है, मतलब पानी में। बिकॉज उसका जो कलर होता है बॉडी कलर ब्लैक होता है, और ब्लैक कलर क्या होता है? हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर देता है, तो उनको लगती है गर्मी ज़्यादा, इसलिए वो पानी में रहते हैं। तो अब देखो लोकेशन की बात करूँ तो आपको कॉमन सेंस हो जाएगा कि लोकेशन इसकी ज़्यादा कहाँ पर होगी? जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। तो इससे कॉमन सेंस आपको क्या बनता है कि वेस्टर्न जो इलाका है, जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर भैंस की क्वांटिटी कम होगी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न या साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब इसके बारे में क्या लिखते हैं कि बफेलो बीइंग अ वाटर लविंग एनिमल, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है वाटर लविंग क्यों है, बिकॉज ये ब्लैक कलर के होते हैं और हीट के ऊपर गर्मी ज़्यादा लगती है।
एंड इट इज़ फाउंड मोस्ट इन सेमी राइड एंड सब ह्यूमिड एरिया ऑफ राजस्थान वेयर फोडर एंड फॉरेज आर इजीली अवेलेबल। सिंपल सा चीज़ यही चीज़ लिखी हुई है कि ये रेगिस्तान वाले इलाके में नहीं मिलती, रेगिस्तान से अपन इधर आते रहते हैं अरावली की तरफ, अरावली के इस तरफ भी चलो भली या अरावली के जस्ट पास में चल जाओ, वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। क्यों? यहाँ पर फॉडर और जो कह सकते हैं फोरेज, ये दोनों मिलता है। मतलब एक तो पानी भी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है और खाना भी इनको अच्छा मिलता है, ग्रीन ग्रास। और बफेलो की खासियत क्या है? बफेलो की जो खासियत ये है कि बफेलो का जो मिल्क होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू गाय। और गायों का जो घी होता है वो होता है हमारे पास येलो कलर का, जो भैंस का जो घी होता है वो होता है हमारे पास वाइट कलर का। और भैंस की खासियत ये है कि जो बफेलो का जो घी या जो भी मिल्क होता है वो फैट कंटेंट उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउस। ठीक है। अब राजस्थान की रैंक क्या है इंडिया के अंदर? अगर क्वांटिटी के अंदर बताऊं मैं कि बफेलोस की, तो राजस्थान की रैंक सेकंड नंबर है। ठीक है। तो राजस्थान स्टैंड एट सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बफेलोस इन इंडिया। एंड सबसे फर्स्ट नंबर किसमें होगी? उत्तर प्रदेश में। पहले पढ़ चुके, उत्तर प्रदेश नाम फर्स्ट आएगा। ठीक है। अब मैंने बताया इंडिया लेवल में राजस्थान फर्स्ट नंबर रैंक करता है। अब राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा बफेलोस मिलती है? तो जयपुर में सबसे ज़्यादा बफेलोस मिलती है। अब सबसे कम कहाँ मिलेगी? तो मैंने बताया एराइड रीजन में नहीं मिलेगी, तो जैसलमेर में सबसे कम मिलेगी। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? जयपुर में। सबसे कम कहाँ मिलेगी? जैसलमेर में। एकदम परफेक्टली नोट्स बनाते रहो और याद हो जाएंगे। अब स्टेट में देखो काफ़ी सारी है, हम देखो 5 तरह की ब्रीड्स पढ़ेंगे मेन बेसिकली, बट जो मेन ब्रीड्स बोलते हैं इसको बोलते हैं मुर्रा, और हम क्या बोलते हैं एक तो हरियाणवी। ठीक है। अब बाकी क्या पढ़ेंगे? बाडवाड़ी है, जमुनापुरी, राबी है, नागपुरी, पदमपुरी, सूरती, जाफरवाड़ी, राठी, मसानान, ये सब मतलब चीज़ें खूब सारी। ठीक है। बेसिक हम क्या पढ़ेंगे? 5 ब्रीड्स पढ़ेंगे और 5 ब्रीड्स क्वेश्चन से ही मतलब उनसे ही क्वेश्चन आते ज़्यादातर। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का वो सेंस नहीं है। ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो कोई मतलब सेंस नहीं है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था पहले कि बफेलोस का जो मतलब मैं कह सकता हूँ मिल्क प्रोडक्शन वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू काउस। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? बफेलोस कॉन्ट्रीब्यूट 53% ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अगर राजस्थान में जितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका 53% मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है? बफेलोस से। अगर ये आर के अंदर स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि बफेलोस का जो मिल्क है एज़ कम्पेयर टू cows yeah, as compared to any other animal is less than or more than, then you will answer that it is about 53% which is having the majority in the milk production in राजस्थान। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करती। आगे बात करते हैं, अब क्या करेंगे एक एक ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला देखो मैंने आपको बताया था मुर्रा। ठीक है। अब मुर्रा का काफ़ी सारे नाम है, किसी को कुन्नू बोलते, कुन्नी बोलते हैं, कोई इसको काली बोलते हैं। ठीक है। काली तो नाम इसलिए क्योंकि बिकॉज जो उनका जो ब्रीड होता है ब्लैक कलर में होता है इसलिए काली बोलते हैं, बट मुर्रा करके है जगह। ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करें, किस जगह पे होगा या किस जगह पे नहीं होगा, तो हमको कैसे याद करना है? ठीक है। अब देखो इसका मैंने क्या क्या लिखा, द बेस्ट रिकॉग्नाइज ब्रीड ऑफ स्टेट। दिस इज व्हाट द बेस्ट रिकॉग्नाइज ब्रीड, मतलब सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी? राजस्थान की मुर्रा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्टेट के अंदर लार्जेस्ट यही है, मतलब स्टेट हैज़ इट्स लार्जेस्ट नंबर। और ये कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो देखो ये है इसका आंसर रीजन। तो इसका रीजन क्या है? मतलब रीजन कौन सा है? तो रीजन क्या है अपने पास? ये हमेशा ईस्टर्न इलाके में ही पाई जाती है। मतलब हमेशा नहीं कह सकता हूँ, मतलब ज़्यादातर मेजॉरिटी ईस्टर्न इलाके में पाई जाती है। अब ईस्टर्न के अंदर स्टार्ट करते ऊपर अलवर से जाके आप नीचे जा सकते हो, कहाँ तक? कोटा, बूंदी, जोलावर तक, वहाँ पाई जाती है। इसके 3 रिप्रोडक्शन जो सेंटर्स भी बनाए गए, कहाँ कहाँ बनाए हुए ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। तो कुमेर जो कि भरतपुर के अंदर है, एक है नागौर और एक है जो कि झालावाड़ के अंदर। देखो ऊपर जाओ तो भरतपुर, नीचे आगे नागौर बीच में, और बीच में नीचे से एकदम आगे झालावाड़। ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है? ऐसे ईस्टर्न वाला हमारे पास राजस्थान का ये जगह दिख रही है। अब बाकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, नागौर है, झुंझुनू है, सीकर है, सीकर नहीं चूरू है, हाँ सीकर भी है, झुंझुनू, हनुमानगढ़ है, गंगानगर, अलवर है, भरतपुर। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ सब जगह पाई जाती है, बट मेजोरिटी सी कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न इलाके में। किसकी? राजस्थान में। तो मुर्रा का आप समझ में आ गया आपके कॉन्सेप्ट की, मुर्रा की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? ईस्टर्न की बात करेंगे। ठीक है। मुर्रा की बात करें तो ईस्टर्न की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जमुनापुरी। अब जमुनापुरी के नाम से आप क्या करो? कॉमन मतलब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि देखो चीज़ याद करने के लिए आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। ट्रिक्स इन द सेंस आप बोल सकते हो कि रटना है, तो रटने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ट्रिक्स कैसे लेना? जमुनापुरी के नाम से आप कैसे याद रखो कि जमनापुरी, मतलब उसको जे वर्ड से याद रखो। जे मतलब इन द सेंस कि जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है। और इनके बीच में नीचे आ रहा कौन सा? बाड़मेर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जब बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे? जमुनापुरी की। हालांकि बाद में जो गोट्स की और शीप की जब बात करेंगे उसमें जमुनापुरी फिर से आएगा, तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। बट यहाँ पर जब मैं भैंस की बात करूँ, मतलब बफेलोस की बात करूँ, तो जमुनापुरी में आप क्या कॉन्सेप्ट लगाओ कि जे मतलब क्या होता है? जोधपुर और जैसलमेर और नीचे बाड़मेर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आपको क्या ध्यान पड़ जाएगा कि ये हमारे पास एराइड इलाके में आता है, मतलब रेगिस्तान वाले इलाके में आता है। ठीक है। इनकी खासियत क्या है? दिस इज लॉन्ग हॉर्न्ड बफेलो विद बिग फैट बॉडी। और ये कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास? जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर? जमुनापुरी का बन गया।
अब सूरती है तो सूरती मतलब आप कह सकते हो कि सूरती का सिंपल सा मतलब ऐसा करो कि सूरती को इस टाइप से याद करो, एस का मतलब सूरती है तो एस का मतलब सिरोही, तो सिरोही फिर उदयपुर फिर राजसमंद और फिर बाद में क्या चित्तौड़गढ़, तो ये वाला इलाका आप यहाँ से ले लो। ठीक है, इसको मैं भी मैप में बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। इसकी खासियत क्या है, इट्स रिप्रेजेंटेशन सेंटर इज एट वल्लभ नगर अंडर एजेस ऑफ महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कह सकते हो उसका जो रिप्रोडक्शन सेंटर है वो कहाँ पर है हमारे पास, वल्लभ नगर में। ठीक है, तो एक तो गया जमुनापुरी, फिर हमारे पास क्या हो गया सूरती। अब सूरती के बाद में क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाड़ावारी। अब बाड़ावारी का नाम से भी आप इसको याद रखो, बी है ना तो बी फॉर भरतपुर ऐसे याद रखो। ठीक है, तो बाड़ावारी कहाँ पर है, या बड़वरी, तो ये कहाँ पर बोलेंगे हम इसको, भरतपुर बोलेंगे। भरतपुर बोलेंगे तो इसका मतलब कॉमन सेंस समझ में आएगा कि यूपी के आसपास वाला इलाका है। ठीक है, तो इट इज ओरिजिनेटेड इन यूपी, हेंस इट इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू यूपी, सो भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, फिर बाद में आता है जाफरवाड़ी। अब यहाँ पर आ गया जाफरवाड़ी, तो जाफरवाड़ी वाड़ी वाड़ी, तो ऐसे याद रखो, कॉमन सेंस है, वाड़ी लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये वागड़ है। ठीक है, इस टाइप से याद करो, तो याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, 2-3 बार याद करो तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो वाड़ी मतलब वागड़ के, वागड़ का मतलब क्या था, डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये वाला इलाका हो गया। थोड़ा चित्तौड़गढ़ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेब बट यील्ड्स लेस मिल्क देन मुर्रा। सबसे ज्यादा मिल्क कौन यील्ड करता है, मुर्रा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेस्ट। बाद में इसी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसको देखो क्या मैंने ये चीजें लिखी, अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ आपको थोड़े से वो कह सकता हूँ कि शॉर्ट नोट्स के अंदर बनाते हैं। कैसे, जैसे मैंने लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब मैं याद करता हूँ सिंपल सा कि मैं बात करता हूँ कि पहले से मैंने बताया था कि ये इस वाले इलाके में तो पाई जाती, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, मतलब मिलती है बट बहुत क्वांटिटी कम में मिलती है। अब देखो याद कैसे करनी, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, हम सब याद करेंगे सबसे पहले जमुनापुरी। तो मैं अगर यहाँ लिख दूं कि जमुनापुरी, ठीक है, तो जमुनापुरी का मतलब जे, तो जे का मतलब मैंने क्या बोला, जैसलमेर, जोधपुर, और जोधपुर के नीचे क्या आ गया, बाड़मेर। तो जमुनापुरी की जब बात करेंगे तो क्या, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। अब आज के टाइम में ऐसा है कि जो ये बाड़मेर है, ये बालोतरा भी चेंज हो गया, तो बालोतरा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना, बालोतरा ऑप्शन में है तो बालोतरा भी इसका आंसर होगा। ठीक है, और फलोदी ऑप्शन में है तो फलोदी भी आंसर होगा, बिकॉज फलोदी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो हमारे पास जमुनापुरी की बात होगी, क्या होगी हमारे पास, जोधपुर, जैसलमेर एंड बाड़मेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसमें जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी वो भी फलोदी और बाड़मेर। चलो मैं कर लेता हूँ 3, आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कॉमन सेंस से इतना थोड़ा सा दिमाग आप लगो। ठीक है, जमुनापुरी की बात होगी। अब मैं बात करूंगा सूरती की। अब सूरती है तो मैंने आपको क्या बताया था, सूरती को याद करने का मतलब एस, तो एस का मतलब क्या हमें याद करना, सिरोही। तो सिरोही के आसपास वाला सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अब सलूम्बर भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, और फिर थोड़ा सा पार्ट है बोल सकता हूँ पाली का, छोटा साउथ वाला पार्ट। ठीक है, तो सूरती किधर हो गया, ये वाला हो गया। हम याद करेंगे कि मैंने बताया था कि जाफरवाड़ी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जाफरवाड़ी। अब वाड़ी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वागड़, तो वागड़ से याद रखो, तो वागड़ का मतलब क्या होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर का पार्ट, प्रतापगढ़, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ पार्ट। तो ये सारा किसमें आ जाएगा, जाफरवाड़ी। अब ये हो गए 3। अब 3 के बाद में बताता है एक बड़ावाड़ी या बाड़वाड़ी। बाड़वाड़ी मैंने क्या बताया था, बी से आप क्या रखते हो, भरतपुर। तो ये भरतपुर और धौलपुर ये वाला इलाका किसमें आ जाएगा, बाड़वाड़ी। अब ये हो गया हमारे पास 4, और एक लास्ट में हमने सबसे पहले स्टार्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मुर्रा। क्या पढ़ा था हमने, मुर्रा, जो बेस्ट क्वालिटी। तो देखो जहां जहां जगह पे जमुनापुरी, सूरती, जाफरवाड़ी और बाड़ावाड़ी आ गया, उसके अलावा जो जो जगह बची वहां सब क्या आ जाएगा, मुर्रा। तो मुर्रा का मैं अगर यह बनाऊं तो मैं इस टाइप का बना सकता हूँ, पूरा राजस्थान में मुर्रा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मतलब ध्यान पड़ता है कि मुर्रा की जो मतलब क्वांटिटी है, जो मुर्रा ब्रीड की जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, और सबसे कम कहाँ मिलेगी, बड़वाड़ी। ठीक है, फिर बाद में जमुनापुरी की बात करते हैं, जोधपुर इसकी बात होगी, सूरती बात होगी, जाफरवाड़ी की बात होगी। ये मैप अच्छी तरह से आप भी अपने हिसाब से बना दें ताकि इसको याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम जो है ना, ये है हमारे पास बेस्ट ब्रीड है। ठीक है, कौन सी है, बेस्ट एंड लार्जेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी, मतलब सबसे कम ब्रीड है। सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी है, प्रीमियम कौन सी है, हमारे पास मुर्रा। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट होगी। अब आगे बात करते हैं, वापस हमारी वो स्लाइड पर स्विच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से क्या समझ लिया, हमने बफेलोज की ब्रीड के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अब बफेलोज की ब्रीड कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे एनिमल पे, आ जाएंगे। दूसरा एनिमल क्या अपना, जो राजस्थान का, क्या इंडिया का, अपने मतलब मैं कह सकता हूँ हिंदू माइथोलॉजी का बेस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इक्वल टू अ गॉड। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, गाओ। तो काऊ के बारे में क्या हमारे पास यहाँ पढ़ेंगे। अब काऊ की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, गाओ काई भी 3 तरीके की यूज़ होती है। सबसे मेन तो होता है वो काऊ के अंदर जो फीमेल होती है उनकी वजह से
डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी जो मतलब डिपार्टमेंट होता है वो इंक्रीज करता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, और जो मेल होता है उससे हम क्या बोलते हैं, कैरियर के लिए यूज़ करते हैं उसको, लोड कैरियर के लिए, ठीक है, जो सांडों को बोलते हैं। तो दोनों चीज़ से यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके से, ठीक है। अब राजस्थान की जो स्टैंड मतलब जो मैं कह सकता हूँ पोजीशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, किस टाइप की है, अगर मैं एज़ कम्पेयर टू काऊ की बोलूँ, तो काऊ की जो वेल्थ होती है, काऊ की जो वेल्थ में जिस काऊ से जो पैसा कमाया जाता है, उसके अंदर राजस्थान की रैंक इंडिया के अंदर सेकंड नंबर आती है। फर्स्ट नंबर रैंक किसकी आती है, मध्य प्रदेश की। अब देखो क्वांटिटी के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बट जो वेल्थ की बात कर रहा हूँ काऊ वेल्थ में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में, इंडिया में। और राजस्थान किसमें आता है, सेकंड नंबर प्लेस के अंदर आता है। अब सबसे ज़्यादा मतलब काउज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है राजस्थान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, उदयपुर के अंदर। सबसे कम कहाँ मिलती है, धौलपुर में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो इसका भी आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अपने यहाँ पर और कौन कौन सी ब्रीड है बाहर की, तो देखो जर्सी यूएसए, होल्स्टाइन, रेडेन, डेनमार्क से स्विस ब्राउन एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या फॉरेनर्स ब्रीड है जो राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान की एक खासियत ऐसी है, राजस्थान एक दूसरा देश बना है, मतलब दूसरा स्टेट है राजस्थान इंडिया का, जिसने काउस के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ। पहला तो देखो उत्तर प्रदेश से बनाया हुआ है, सेकंड नंबर जो डिपार्टमेंट बनाया काउस के अलग, वो कौन है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन है, राजस्थान, स्टेट कौन है, राजस्थान। अब उसका नाम क्या है, गौपालन डिपार्टमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट गौपालन डिपार्टमेंट इज द सेकंड डिपार्टमेंट आफ्टर उत्तर प्रदेश इन इंडिया, ठीक है। मतलब अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ गायों के लिए। फिर हमने क्या किया है कि मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए हमने काफ़ी सारी इनिशिएटिव, काफ़ी सारी जो प्रोग्राम्स वो इनिशिएट किए हुए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेंचुरी बनाई हुई कहाँ पर, इंदिरा गांधी कैनल बीकानेर के अंदर। तो वहाँ पर क्या हम क्या कर सकते हैं कि हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव यूज़ करते हैं, ताकि मिल्क प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी वो बढ़ती जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इसकी ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो ब्रीड्स इसकी याद करना बहुत ज़्यादा ईजी। तो जो काउस की जो ब्रीड होती है सबसे ज़्यादा ईजी याद करना, क्योंकि काउस की ब्रीड में आपको क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना जरूरत पड़ती, क्योंकि आपको याद किस टाइप से करनी है, जैसे मैं बताऊंगा आपको, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इस टाइप से याद करनी। सबसे सबसे पहले बात करेंगे गिर काउस की। कॉमन सेंसेस, गिर की जब बात करूँ तो गिर कहाँ पर है, गिर नेशनल पार्क है कहाँ पर, गुजरात के अंदर। तो गिर की बात करूंगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि गुजरात वाली ये ब्रीड है, ठीक है। अब गुजरात वाली ब्रीड है, तो गुजरात वाली ब्रीड कौन सी लोकेशन पे होगी, गुजरात के पास में जो राजस्थान की बॉर्डर है उन डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन क्या लिखा हुआ है, गुजरात के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रेंद भी बोलते हैं, अजमेरी बोलते हैं, काठियावाड़ी बोलते हैं, देसन भी बोलते हैं, ठीक है। काठियावाड़ी का लिखा जाता है, कॉमन सेंस है। गिर के बारे में बात करें, अब इसकी खासियत क्या है, दीज काउज ऑफ ब्रीड आर फाउंड इन अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो ये सब कौन कौन से हो गए हमारे पास, जो नीचे नीचे इलाके हो गए, कौन से, साउथ। तो अगर राजस्थान की साउथ की बात करूं, मतलब राजस्थान के साउथ के अंदर कौन सी ब्रीड पाई जाती है काउस की, तो कौन सी होगी, गिर, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन जो सेंटर्स हो कहाँ बनाए हुए, झालावाड़ के अंदर और रामसर के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं वापस मैप का बताऊंगा, तो आपको वापस बता दूंगा। गिर का मतलब क्या हो गया, साउथ, साउथ की बात होगी गिर के अंदर। अब मैं बात करूंगा, सर मुझे आप साउथ का बता देता, आप नॉर्थ की जो बता दो, नॉर्थ में क्या है। तो नॉर्थ में क्या है, राठी, ठीक है। साउथ में क्या है, गिर, नॉर्थ में है राठी। अब नॉर्थ में राठी है, तो नॉर्थ के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, थोड़ा सा नॉर्थ का। तो ये इलाके कौन से हो गए हमारे पास, नॉर्थ के इलाके हो गए, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है राठी का उसकी, कि दिस इज मिक्स ब्रीड ऑफ लाल सिंधी एंड सहीवाल, ठीक है। तो ये मिक्स ब्रीड है किसकी, सातीवाल, सहीवाल और लाल सिंध। अब ये गाय की क्या खासियत है, बेस्ट काउ ऑफ काउ, बेस्ट ब्रीड ऑफ काउ विच गिव्स मैक्सिमम मिल्क। तो ये है बेस्ट ब्रीड है काऊ की, मतलब गायों की राजस्थान के अंदर बेस्ट ब्रीड कौन सी कहलाएगी, राठी, बिकॉज वहां से जो मिल्क का प्रोडक्शन है मैक्सिमम होगा। तो ये चीज याद रहनी चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, विच काउ ब्रीड इज अ बेस्ट क्वालिटी और विच हैव गिवन मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा, राठी। उसकी लोकेशन पूछ लिया जाता है, क्या बोला कि नॉर्थ ऑफ राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। सो दिस इज कॉल्ड एज कामधेनु ऑफ राजस्थान। तो इसीलिए इस गाय की जो ब्रीड को क्या बोलते हैं, कामधेनु ऑफ राजस्थान। तो अगर क्वेश्चन भी आ जाए कि कामधेनु ऑफ राजस्थान किस ब्रीड को बोला जाता है काऊ की, तो हम क्या आंसर दे लेंगे, राठी। लोकेशन मैंने बता दिया आपको, अच्छी तरह से याद करेंगे। साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ नॉर्थ की बात कर दी। अब हम बात करेंगे किसकी, थोड़ी सी हम वेस्टर्न की बात करेंगे, ठीक है। वेस्ट में कौन सी है, तो वेस्ट में है थार पारकर। अब इसको देखो याद करने का तरीका सिंपल सा है, थार पारकर। इसको मैं अगर वर्ड्स में तोड़ू, थार मतलब क्या, डेजर्ट, पार कर मतलब उसको पार करना, तो डेजर्ट से नीचे आओ, तो डेजर्ट में नीचे आएंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, बाड़मेर, ठीक है ना। तो ये इससे देखो याद ऐसी करनी पड़ेगी, मैंने ट्रिक्स ऐसी बताया, ठीक है। तो इसका ओरिजिन कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर है। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कौन सा, एराइड इलाका, ठीक है। थार डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। अब इनकी खासियत क्या है इस थार पारकर की, कि दिस इज सेकंड हाईएस्ट मिल्क यील्डिंग काउ, मतलब फर्स्ट नंबर कौन सी हमारे पास, राठी, और सेकंड नंबर किसकी आ जाती है बारी, थार पारकर।
इसको मिलानी ब्रीड बोलते हैं बिकॉज मिलानी जगह है, वहाँ पर ये पाई गई थी, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन हुआ था, स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो लार्ज नंबर फाउंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो थार पार्कर समझ लिया हमने, नॉर्थ पढ़ लिया हमने, साउथ पढ़ लिया हमने, वेस्टर्न वाला इलाका पढ़ लिया, कौन सा, थार पार्कर। अब हम बात करेंगे नागौरी। अब नागौरी के नाम से हमको कॉमन सेंस है कि नागौर की बात करें तो नागौर अजमेरी के हमारे पास जयपुर जो होता है ये राजस्थान का सेंटर वाले इलाके में आए थे। अब मैंने नॉर्थ साउथ तो वेस्ट पढ़ लिया, सेंटर वाले इलाके में कौन सा नागौर है, तो उसमें क्या कौन सी ब्रीड होगी, नागौरी ब्रीड। नागौरी ब्रीड कहाँ पाई जाएगी, देखो नागौर में पाई जाएगी, कुछ जोधपुर के नॉर्थ पार्ट में पाई जाएगी, कुछ बीकानेर के अंदर थोड़ा सा साउथ पार्ट में पाई जाएगी, तो वहां पाई मिलेगी। अब इनका जो ओरिजिन है वो भी कहाँ है, ये सुहालक, सुहालक जगह है कहाँ पर, नागौर के, नागौर ये तो नागौर में होगा। ठीक है, अब इसकी खासियत क्या है, इट्स बुल इज एजाइल एंड स्ट्रॉन्ग ऑफ फिजिक यूज फॉर प्लोइंग एंड लोडिंग केयर्स, क्या मतलब लोड कैरिंग। तो इनकी खासियत क्या है, इनकी जो खासियत मिल्क प्रोडक्शन से इतनी नहीं है, इनकी खासियत है इनका जो मेल जो होता है, क्या बोलते हैं, बुल, वो फार्मिंग के अंदर और मैं कह सकता हूँ लोड कैरियर्स के अंदर यूज ज्यादा होता है बिकॉज वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खासियत क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर मैं बोल सकता हूँ कि मेल काउ की जो इंपॉर्टेंस कौन सी ब्रीड रखती है, तो नागौरी काउस का 10 नाम आएगा। ठीक है, तो नागौरी काउस पढ़ लिया हमने, सेंटर वाला, सेंट्रल पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कांकरेज। ठीक है, कांकरेज भी ऐसा है कि देखो साउथ में जब बात करी थी हमने, किसकी बात करी, सबसे स्टार्टिंग वाली बात करी थी, तो साउथ में हमने कौन सी वाली बात करी थी, गिर वाली बात करी, तो गिर के साथ में हम क्या बात करेंगे, कांकरेज। अब कांकरेज का मतलब याद करोगे, कांकरेज कहाँ से ओरिजिन करती है, के का मतलब कच्छ, तो कच्छ गुजरात से ही ये ओरिजिन करती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहाँ है, कच्छ गुजरात। तो ये भी कहाँ पाई जाएगी, एकदम डिस्ट्रिक्ट जो मैं कह सकता हूँ कि गुजरात से टच करती है, मतलब प्रॉपर साउथ में, साउथ से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगी, तो सिरोही, बाड़मेर, जालोर, और थोड़ा सा जोधपुर का पार्ट आता है, बट मैं कह सकता हूँ मेन जोधपुर से जो बॉर्डर बना दी वहाँ पाई जाती है। इनकी खासियत क्या है कि इनका जो द बुल्स ऑफ दीज ब्रीड आर गुड लोड कैरियर्स, दिस इज रीजन व्हाई द कैटल ऑफ ब्रीड आर कॉल्ड एज ड्यूल पर्पस ब्रीड। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूल पर्पस ब्रीड किसको कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है, कांकरेज, बिकॉज मिल्क के प्रोडक्शन में भी अच्छा क्वांटिटी आता है और इसके जो बुल होते हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ क्या बोलते हैं लोड कैरियर्स के अंदर काम आते हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। आपने फोटो देखी है, इनके जो हॉर्न होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके जो बुल ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ड्यूल पर्पस ब्रीड। जगह बता दी। फिर बाद में 6 नंबर क्या है, सांचोरी काउस। अब सांचोरी काउ से सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब नाम से पता चल जाएगा, सांचोर की बात करें, सांचोर क्या नया डिस्ट्रिक्ट बना, जो कहाँ से बना अपने पास, जालोर से बना, तो वहाँ पाई जाती है। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे मेवाती। अब मेवाती पता है, मेवाती रीजन कौन सा, भरतपुर, अलवर और ये वाला इलाका है। ठीक है, द बोर्न एट मेवात, द स्ट्रॉन्गेस्ट काउ हुज रिप्रोडक्शन सेंटर एंड स्टेट फर्स्ट सीमेंट बैंक एट बस्सी। ठीक है, मेजरली फाउंड इन अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट सीमेंट जो बैंक कहाँ पर है, बस्सी के अंदर है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट काउ है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट काउ कौन सी है, मेवाती, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोठी भी बोलते हैं। फिर मालवी। अब मालवी का पता है, राजस्थान के जब हम बात करते हैं तो जो मतलब इंडिया की जब बात करते हैं तो सेंटर मध्य प्रदेश के अंदर नॉर्थ, मतलब जो ईस्टर्न पार्ट है वो थोड़ा सा राजस्थान का कोटा वाला हड़ौती, ये सब मिला क्या बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। तो मालवी काय से अगर बोल दिया जाए तो इसका कॉमन सेंस क्या लगाओगे कि जो मध्य प्रदेश में जो पास बॉर्डर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, हड़ौती वाली। तो हड़ौती वाली जितनी डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सी, झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, ये सारी क्या हमारे पास हो जाएगी, मालवी काउस हो जाएगी। फिर बात करें हरियाणवी, तो हरियाणवी का कॉमन सेंस, हरियाणा से बॉर्डर बनाती है जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पाई जाएगी। हरियाणा से कौन कौन सी बॉर्डर बनाती है, तो देखो एक अलवर करती है, भरतपुर करती है, ये सब चीज़ें पाई जाती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। ठीक है, और ये चीज़ें इसका हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो देखो ये हमने क्या किया, बेसिक कर लिया। अब वापस हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं वापस। इसकी भी मैपिंग में करेंगे तो हमको मैपिंग में ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट आएगा, देखो इंटरेस्ट से ही पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि मैंने बताया था साउथ के अंदर कौन सी पढ़ी थी हमने, गिर वाली पढ़ी थी। नॉर्थ में कौन सी पढ़ी थी अपने, राइटी पढ़ी थी। इधर हमने ईस्ट में कौन सी पढ़ी थी, थार पारकर। ठीक है, फिर बाद में गिर के सब जस्ट ऊपर हमने क्या पढ़ी थी, कांकरेज। ठीक है, अब गिर के ऊपर सर हमने क्या पढ़ी थी, कांकरेज। फिर मैंने बोला था सेंटर में कोई है, तो सेंटर में कौन सी है, नागौरी। अब सेंटर में हमने नागौरी पढ़ी थी। फिर बाद में बात मेवात वाले रीजन में पढ़ी थी हमने, मेवात वाले रीजन में कौन सी थी, मेवाती। ठीक है, फिर मेवाती के अंदर यहाँ पर हड़ौती वाला रीजन तक कौन सा था, मालवी। ठीक है, और मेवाती से जस्ट ऊपर वाला क्या बचा था, हरियाणवी। ठीक है, तो हमने ये सारी देख ली, मैं वापस चेक भी कर लेता हूँ कहीं पे मिस तो नहीं किया। हाँ, और हाँ एक और चीज़ जो सांचोरी थी, तो कांकरेज के जस्ट ऊपर कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर कह सकता हूँ, चलो मैं यहाँ कह देता हूँ। अब बताओ, इतना इजी आपको कन्फ्यूजन होना ही चाहिए, थार पार्कर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी, थोड़ा सा इसमें होगा, थोड़ा सा इसमें होगा, और थोड़ा सा जैसलमेर के साउथ में होगा। ठीक है, थार पार्कर। और ये
बीकानेर और फड़ौदी में भी होगा, ठीक है। नागौरी मतलब ये डीडवाना, कुचामन, अजमेर, जो जयपुर थोड़ा सा इलाके में। राष्ट्रीय मतलब गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा बीकानेर का नॉर्थ। हरियाणवी कहाँ पर हमारे पास है, हरियाणवी देखो यहाँ पर अलवर, ये दीग, भरतपुर इस वाले इलाके में। ये मेवाती, भरतपुर, धौलपुर, करौली में मिल जाएगी। मालवी कितने में, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, कोटी, झालावाड़, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़, थोड़ा सा प्रतापगढ़, ठीक है। गिर का मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा उदयपुर का। अब उदयपुर के अंदर देखो काकरेज, काकरेज हमारे पास कहाँ मिल जाएगी, थोड़ा सा उदयपुर मिल जाएगी, सिरोही मिल जाएगी, थोड़ा सा पाली का साउथ मिल जाएगा, राजसमंद का साउथ मिल जाएगा। और सांचौरी कहाँ मिल जाए, सांचौरी, जालोर, सिरोही और थोड़ा सा पाली, थोड़ा सा बालोतरा, ये यहाँ मिल जाएगी। तो ये देखो हमने इसी तरह से याद रख ली, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे ही याद रखो मैपिंग के अंदर, तो ईजिली याद हो जाएगी। ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी, बट कोई बात नहीं, चलने तो वीडियो लंबी, मतलब टारगेट कंप्लीट करना है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रीड की बात करेंगे। नेक्स्ट ब्रीड कौन सी है हमारे पास, शीप का ब्रीड, मतलब भेड़ के बारे में बात करेंगे। अब इसकी खासियत क्या है कि ये हमारे पास फर्स्ट नंबर प्रोडक्शन किसका देता है, वूल का। तो वूल की अगर बात करें अगर इंडिया के अंदर, तो फर्स्ट नंबर प्रोडक्शन वूल कौन करता है, राजस्थान ही करता है। तो राजस्थान का जो नंबर है फर्स्ट नंबर ये, हालांकि मैंने आपको जब पहले इंडस्ट्री के बारे में बताया था उसमें बताया था कि वूल्स के अंदर राजस्थान फर्स्ट नंबर रैंक करता है। अब क्यों रैंक करता है, बिकॉज शीप राजस्थान में क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। शीप की तो खासियत किस चीज़ के लिए, मतलब किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा मेनली तो वूल के लिए होती है, फिर बाद में यूज़ होती है हमारे पास मीट के लिए यूज़ होती है, फिर बाद में यूज़ होती है मिल्क के लिए यूज़ होती है, कुछ मैन्योर, कुछ बोन्स, रिक्रिएशन, खूब सारी चीज़ें फर्टिलाइजर बनाने के लिए नेचुरल। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शीप इज रियर फॉर, शीप इज, एक सेकेंड, ओके, शीप इज रियर फॉर वूल, मटन, मैन्योर, मिल्क, बोन्स, रिक्रिएशन, ठीक है। हमारे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रीड्स कितनी, 8 ब्रीड्स है, कितनी, 8 ब्रीड्स है। कौन कौन सी, चोकला है, नली है, मागड़ा है, पुग्गल है, जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, मैपुरी है, बागरी। तो देखो कुछ तो हमको ध्यान पड़ जाएगा, पुग्गल का पता चल जाएगा, जैसलमेर का पता चल जाएगा, मारवाड़ी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें भी इसमें भी सिंपल तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, याद करने की ट्रिक बता दूंगा आपको मैं। अब मैंने आपको पहले बताया राजस्थान टॉप करता है, तो राजस्थान टॉप्स इंडिया इन वूल प्रोडक्शन अबाउट 46% ऑफ टोटल इंडिया, ठीक है। और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊँ तो जोधपुर फर्स्ट नंबर रैंक करता है, सबसे लास्ट रैंक कौन करता है, झालावाड़। जोधपुर इज ऑन फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इज झालावाड़, ठीक है। अब जो इंडिया का टोटल नंबर कितना प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते हैं, 10.63% ऑफ टोटल शीप पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर फाउंड इन राजस्थान। मतलब प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन तो 46% है वूल का, बट टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास शीप है वो इंडिया कितनी शीप के प्रोडक्शन है, कितना, 10.63%, ठीक है। अब राजस्थान फोर्थ नंबर स्टैंड करता है इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ शीप विच एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 7.9 मिलियन, ठीक है। तो 79 लैक्स लमसम हमारे पास क्या है, शीप है। राजस्थान 4 नंबर रैंक करता है इन द प्लेस ऑफ नंबर्स। अगर मैं कहूँ नंबर्स के हिसाब से राजस्थान की रैंक कहाँ पर इंडिया के अंदर, शीप की पॉपुलेशन के अंदर, तो कहाँ पर है, 4th नंबर पे। अगर मैं वूल्स प्रोडक्शन की बात करूँ, वूल प्रोडक्शन की, तो उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर रैंक, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा लिखा हुआ जाए कि व्हाट इज द रैंक ऑफ राजस्थान इन द नंबर ऑफ कैटल, नंबर ऑफ शीप इन इंडिया, तो आप इसका आंसर फर्स्ट मत कर देना। 1 नंबर सिर्फ किसके लिए, वूल प्रोडक्शन के, नॉट शीप। तो नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो अच्छा ये चीज़ वापस रिपीट होगी, चलो कोई नहीं, ठीक है। अब हम एक एक करके हम क्या शीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहला शीप है चोकला और चापर। अब चोकला चापर आ जाए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेखावटी भी बोलते हैं। शेखावटी नाम आपको देखो अगर मैं दे देता हूँ तो आपको क्या कॉमन सेंस आप आंसर लगा दोगे, सर ये तो वो वाला इलाके में आती है, पर्टिकुलर चूरू झुंझुनू वाला सीकर वाला इलाका। तो अगर शेखावटी और ऑप्शन में शेखावटी नहीं आएगा, ऑप्शन में हमेशा चोकला या चापर आएगा। तो आप चोकला और चापर यार इस तरह से देना कि चोकला चापर किसी बात करें, शेखावटी रीजन की बात करें। अब इसकी खासियत क्या है कि दिस इज डार्क या ब्राउन फोरेड होता है, ठीक है। अब इनकी खासियत ये है दिस प्रोड्यूस फाइनेस्ट वूल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना कि फाइनेस्ट वूल कौन सी ब्रीड बनाती है, ठीक, कौन सा बनाती है, चोकला, जो कि शेखावटी रीजन मतलब नॉर्थ वाला रीजन है, किसका, राजस्थान का। नॉर्थ नहीं कह सकता, नॉर्थ से थोड़ा सा इधर कह सकता हूँ, ठीक है। दिस इट्स वूल इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी, इसलिए फाइन क्वालिटी बनाती है। इट इज कॉल्ड मरीनो ऑफ इंडिया क्वालिटी बेस्ट। देखो मरीनो करके एक ब्रीड है, यूरोप के अंदर कोई ब्रीड है कंट्री के अंदर, वो सबसे फर्स्ट नंबर रैंकिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ वूल बनाता है, ठीक है। मतलब जो ब्रीड है शीप की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी वूल बनाती है, चोकला बनाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मरीनो ऑफ इंडिया। सो मरीनो ऑफ इंडिया किस ब्रीड को बोला जाता है, चोकला या चापर या शेखावटी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके रिप्रोडक्शन सेंटर या रिसर्च सेंटर भी होंगे राजस्थान के अंदर, तो कहाँ बनाए गए हैं, बीकानेर के अंदर बनाए गए हैं, तो कोडमदासर, ठीक है। अब हमारे पास कितनी है टोटल इस टाइप की, तो 22 लाख के आसपास राजस्थान के अंदर है। एरिया कौन सा हो जाएगा, शेखावटी रीजन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। तो चोकला चापर आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे वेस्टर्न वाले इलाके में, जिसका नाम क्या है, जैसलमेरी। तो जैसलमेरी ब्रीड से ध्यान पड़ जाएगा जैसलमेर के आसपास वाले इलाके में या जैसलमेर के आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जो भी। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, इट्स प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वालिटी एंड लॉन्गेस्ट वूल। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ फाइनेस्ट वूल। फाइनेस्ट मीन्स बिल्कुल बारीक, ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं कह सकता मैं, अगर मैं चेक करूँ एक सेकेंड, हाईएस्ट क्वालिटी ही है, क्या है, हाँ हाईएस्ट क्वालिटी, यस, वो फाइनेस्ट वूल है, मतलब बिल्कुल बारीक पार्टिकल निकलती है, हाईएस्ट क्वालिटी, इसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रोड्यूसेस हाईएस्ट क्वालिटी एंड लॉन्गेस्ट वूल। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, मेनली जैसलमेर में पाई जाती है, इसलिए उसका नाम जैसलमेरी किया हुआ। और अभी कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, बाड़मेर और क्वांटिटी बेस्ट। इसका रिसर्च सेंटर कहाँ, जैसलमेर में होगा, कहाँ पर, पोखरण के अंदर। और दूसरा कहाँ बना हुआ है, जोधपुर के अंदर, मंडोर के अंदर। ठीक है, तो फाइनेस्ट क्वालिटी अगर वूल्स के बारे में बात कर ले तो हम इसका आंसर क्या डालोगे, हम डालेंगे चोकला या चापर। और बेस्ट क्वालिटी या हाईएस्ट क्वालिटी तो क्या डालोगे, इसका आंसर आप यहाँ पर जैसलमेरी ब्रीड। फाइनेस्ट क्वालिटी याद रखो चोकला, और हाँ मतलब हाईएस्ट क्वालिटी क्या आ जाएगा, जैसलमेरी, और फाइनेस्ट किसका हो जाएगा, वुन अपने चोकला वाला। अब नली की बात करें, नली के देखो ऐसा याद करने का तरीका है, आप नली का एरिया याद करने के लिए ऐसा याद रखोगे, नली मतलब मैं कह सकता हूँ नाली, मतलब नाली इन द सेंस नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटी सी। अब नदी का पता, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो नदी वाली बात करते हैं, हम कौन सी बात करते हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, और ये वाला इलाका जो था ना, यहाँ से याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी निकलती थी पहले नदी, सरस्वती, जिसको आज टाइम क्या बोलते हैं, घग्गर। तो घग्गर प्लेन्स वाली बात होगी। तो इसका इलाका कौन सा हो गया, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, तो ऊपर वाला इलाका हो गया। ठीक है, आपको याद ऐसे ही कर सकते हो, याद ऐसे ही करना पड़ेगा। इसी खास से क्या, इट्स वूल इज ऑफ लॉन्ग फाइबर विच इज यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स। तो इसके जो वूल्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यूज करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए, इसलिए यूज करते हैं कारपेट्स। ठीक है, इसलिए इसको फॉर फाइन क्लॉथिंग। सो इसका नाम भी क्यों किया, बिकॉज ये रिवर जो कोर्स है उसकी वजह से इसका नाम हुआ क्या, नली। ठीक है, तो नली याद कर दिया अच्छी तरह से। हम बात करेंगे मागड़ा। अब मागड़ा क्या है, देखो मागड़ा खासियत क्या है, पहले सेकंड क्वालिटी गुड शिप है। ठीक है, फर्स्ट नंबर कौन सी हमारे पास, कौन सी थी, अभी जैसलमेर पहला पड़ा, जैसलमेरी। ठीक है, वुड्स पेपल्स आर लॉन्ग, फेमस फॉर मैक्सिमम मीट प्रोडक्शन। तो देखो इसकी खासियत क्या है, इसकी जो खासियत ये है कि सब सीप की जो ब्रीड है, सबके अंदर से सबसे ज़्यादा मीट प्रोडक्शन किससे होता है, हमारे पास माकड़ा से। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो मतलब आपको क्या नोटिस हो रहा है कि हमारे पास कैसे, तो सेमी एरिड और एरिड इलाके में ही ज़्यादा शीप पाई जाती है। ठीक है, वहाँ भी पाई जाएगी, वो मिलेगी। अब दूसरी क्या है, मारवाड़ी, ये मारवाड़ी, ठीक है ना, दिस इज मारवाड़ी या मेवाड़ी, मारवाड़ी है। ठीक है, तो मारवाड़ी ब्रीड के अंदर बात करें तो ब्लैक फेस होता है इनका। ठीक है, मुंह ब्लैक होता है। ये फाउंड इन एराइड एंड सेमी एराइड रीजन ऑफ राजस्थान। मैक्सिमम नंबर शिप्स आर ऑफ मारवाड़ी। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा कौन सी ब्रीड की शीप सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर, तो क्या है, मारवाड़ी। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ शीप्स आर ऑफ मारवाड़ी ब्रीड्स एंड हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, इसलिए सबसे ज्यादा रह रही है, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस मतलब सबसे ज्यादा ये है तो सबसे ज्यादा यही रहेगी। इसका एरिया कौन सा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। ठीक है, 6 की बात करेंगे, सोनाड़ी या चनौतर, चनौतर या सोनाड़ी। अब सोनाड़ी देखो ऐसा है कि देखो हम एक, चलो ऐसे याद रख लो, सोनाड़ी और चनौतर, इससे याद रखो क्या, हम साउथ की बात करेंगे तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, वो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था, वो कॉन्सेप्ट इसमें बैठेगा नहीं। ठीक है, फिर बात करेंगे पुग्गल। अब पुग्गल कहाँ होगा, वो बीकानेर। पुग्गल का मतलब क्या, बीकानेर। ठीक है, पुग्गल जो लैंग्वेज पढ़ते हैं, पिंगल विंगल जो भी पढ़ते हैं हम, लिंगल विंगल। पुग्गल तो देखो इलाका है, और पुग्गल ब्रीड बोलते हैं, आप क्या आंसर डालो, बीकानेर। व्हाइट कलर की होती है, नेटिव कहाँ की, बीकानेर पुग्गल जगह है। 3 किलो के आसपास ये हमको वूल देती है ईयरली, और ये 5 लाख के आसपास है। इसका जो रिसर्च सेंटर भी कहाँ होगा, बीकानेर में। ठीक है, तो पुग्गल ब्रीड होगी। फिर होती है मालपुरी या अविका ब्रीड। तो मालपुरी, मालवा से आप इसको कंपेयर करके आप इसका आंसर लगा सकते हो। कैसे, मालवा का जो इलाका था कौन सा, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर, थोड़ा बहुत ऊपर का मतलब साउथ का जयपुर, तो यहाँ पर ये आती है। ठीक है, फिर बाद में बात करूँ खेरी। तो खेरी ब्रीड कहाँ पाई जाती है, पाली, जोधपुर और नागौर। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, पाली, जोधपुर, नागौर। और लास्ट में क्या है, बागड़ी। अब बागड़ी की खासियत क्या है कि इट प्रोड्यूस शॉर्ट स्टेपल वुल विद मेकिंग रक्स। ठीक है, इसकी इतनी खासियत पर आपको जगह याद होनी चाहिए, कहाँ पाई जाती है, बागड़ा, बागड़ी मतलब धौलपुर के अंदर। अब इसका भी कॉन्सेप्ट याद करेंगे अपन मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, आप मैपिंग में चले जाते हैं फटाफट। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी बात करें, मैंने भी वो पेज निकाल देता हूँ, बिकॉज मैप के अंदर मैं भी बना के रखे, मैप में ही करना सही रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे चोकला। ठीक है, चोकला, शेखावटी या चापर। अपन ने पढ़ा था अभी, चोकला, शेखावटी, चापर, ये कहाँ पाई जाती है, चूरू, झुंझुनू एंड सीकर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जैसलमेरी। तो जैसलमेरी वाला कहाँ पाई जाएगी, ये यहाँ लिख दूंगा, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा,
फड़ौदी, थोड़ा बहुत बीकानेर। ठीक है, दो चीजें पढ़ ली। अब पढ़ेंगे हम नली। नली मैंने बताया था कि अनूपगढ़ मतलब हनुमानगढ़, थोड़ा सा चूरू, थोड़ा सा बीकानेर, ये थोड़ा सा अनूपगढ़, यहाँ पाई जाती। कौन सी पाई जाती है? नली। तो तीन तो हमने यहाँ पढ़ ली। फिर बात करेंगे मागड़ा। मागड़ा कहाँ पाई जाती है? मागड़ा पाई जाती है बाड़मेर, बालोतरा, ये हमारे पास जालोर। ठीक है, फिर बाद में बात, जैसे मेरी बात कर ली हमने यहाँ पर। अब पुगल की बात की, पुगल कहाँ पाई जाती है? प्रॉपर क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? बीकानेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? प्रॉपर बीकानेर के अंदर। तो पुगल इलाका कहाँ पर है? बीकानेर, बीकानेर के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया पुगल। पुगल कहाँ पाई जाती है अपने? प्रॉपर बीकानेर में। तो हालांकि आसपास के इलाके में पाई जाती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुगल याद करो तुम इसी बीकानेर आंसर डालो, आसपास के इलाका भी आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये मागड़ा हो गया। अब ये होगी बागड़ी। बागड़ी मैंने अब क्या बताया था? सवाई माधोपुर, और ये हमारे पास ये वाला इलाके पड़े थे। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पाई जाती? नहीं, बागड़ी सिर्फ एक ही जगह पाई जाती, धौलपुर की, और कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, मारवाड़ी की जब बात करेंगे तो मारवाड़ी हमको पता है, मारवाड़ी का ये जैसलमेर और मागड़ा वाला जो जीता इलाका, यहाँ सब जगह मारवाड़ी पाई जाती, सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है। एक हमारे पास कौन सी होती है? मारवाड़ी। ये सब जगह पाई जाती है। ठीक है, इसका मैं जाओ अलग कलर में बनाता हूँ। ये लगभग सब जगह पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी हमारे पास? मारवाड़ी की है। मालपुरी की बात करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, और ये थोड़ा सा जयपुर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सारी हमने ब्रीड्स कर दी। एक तरह से मैं कह सकता हूँ, सोनाला चानोट बोलो तो आप उदयपुर वाली बात करें, तो उदयपुर वाली बात नहीं करी ना, सोनाला चाणोत। तो ये उदयपुर, ये सलूम्बर, ये थोड़ा सी, ये थोड़ा डूंगरपुर, ये थोड़ा बांसवाड़ा, यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो हमने टोटल यहाँ पर कितनी कर ली? कंप्लीट, लमसम कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हम वापस स्विच करते हैं। हम कौन सी ब्रीड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? अब हम पढ़ेंगे हॉर्स की ब्रीड्स पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? काऊ की कंप्लीट हो गई, और शीप की कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे नॉट हॉल, कैमल्स की बात करेंगे। तो ऊँट की, अगर राजस्थान की बात करें तो ऊँटों की बात तो होगी, बिकॉज ऊँटों के बिना राजस्थान की तो मैं सकता हूँ राजस्थान की शान है, और सिर्फ राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, और राजस्थान के बाद में गुजरात में पाई जाता है, क्योंकि रेगिस्तान इलाके में मिलते हैं, हर जगह तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो कैमल की देखो और खासियत क्या है, इस जानवर की खासियत है कि ये कम पानी में भी रह सकता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर ये रह सकते हैं, और ज़्यादा पानी भी रहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर इनको मतलब हैबिटेट नहीं इनका। तो कैमल्स आल्सो कॉल्ड एज शिप ऑफ डेजर्ट। तो कैमल्स को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट। मतलब रेगिस्तान का जो जहाज, किसको बोला जाता है? कैमल को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई और एलाइड जो एरिया होता है वहाँ पर रह सकता है। मल्टीपर्पज़ होता है, कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम इसको वॉयज मतलब यात्रा के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमको वाटर फैचिंग मतलब वाटर कंजर्वेशन, वाटर रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके स्पोर्ट्स भी होते हैं, इसके रेसिंग होती है, जो भी हम कल अलग चीज़ों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल राजस्थान के अंदर कैमल्स की स्ट्रेंथ कितनी है? 2.13 लाख। कितनी है? 2.13 लाख, जिसके अंदर 84% जो इंडिया का स्ट्रेंथ है वो इंडिया का मतलब राजस्थान में आता है। मतलब जो 2.13 लाख है वो कितना है? 84% किसका? इंडिया का। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर रैंकिंग तो इंडिया की ऑटोमेटिकली होगी नंबर के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान रैंक फर्स्ट। नाउ इट हैज़ 11 ब्रीड्स इन राजस्थान। राजस्थान में कितनी ब्रीड? टोटल 11। अब देखो हर ब्रीड तो नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज नहीं मतलब इतना नहीं पूछा जाएगा। मेन बेसिक जैसे बीकानेर, अब नाम से देखो आप पता कर सकते हो, बीकानेर आप समझो, बीकानेर जैसे जैसलमेर, अलवर तलवर की, कच्ची तो मतलब कच्छ वाली बात करें, नचना अभी बात कर लेंगे, जोधपुर, जालोरी, मेवाड़ी, गोमत, गुरहा, केरूपाल, ये चीज़ें जो अलग अलग नाम है वो चीज़ हम याद करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर आप बोल रहे हो कि जैसे राजस्थान के अंदर फर्स्ट नंबर रैंकिंग राजस्थान मतलब राजस्थान सॉरी इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर रैंकिंग राजस्थान बनाता है, मतलब नंबर के अंदर कैमल्स के अंदर, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा किसमें कैमल्स होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा कैमल्स है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। तो कोई मिडिल ईस्ट कंट्री मत यूज़ करना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा कैमल्स है। अब बात करेंगे कैमल ब्रीड्स के बारे में, थोड़ा सा और बात करेंगे कि हमको पता है कि दुनिया के अंदर सिर्फ इकलौती मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर ही ऐसी कैवलरी है, मतलब ऐसी फौज की एक टुकड़ी है जो ऊँटों पे सवार होती है, और एक घुड़सवार वाली भी है, तो हम यहाँ पर ऊँटों वाली पढ़ेंगे। तो वो जो कैवलरी वो कहाँ से आती है? बीकानेर से आती है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्या लिखा हुआ उसका नाम क्या? बीकानेर रसाला। क्या है? बीकानेर रसाला इज द इंडियन आर्मीज मेन विंग सेंट्रल कैमल रिप्रोडक्शन, मतलब इंडियन आर्मी की मेन विंग कौन सी? बीकानेर रसाला। नाउ सेंट्रल कैमल रिप्रोडक्शन एंड रिसर्च सेंटर भी बीकानेर में होगा, तो क्या? जौहर बीकानेर के अंदर। ठीक है, अब कैमल की बात क्या? कैमल इज डेकोरेटेड बाय पिलान, मोकरा, गोरबंद, तांग। मतलब ये जो चीजें ना ये सब कैमल्स के ऊपर रखी जाती है, मतलब जैसे मुंह पे बांधी जाती है, पीछे रखी जाती है, ये सब चीजें क्या है? पिलान, मोरखा, गोरबंद, तांग।
एंड कैमल्स डाइटीज पबूजी, मतलब जो कौन से भगवान मतलब किन भगवान के सेंट को हम, मतलब जो संत को बोलते थे हम, क्या बोलते थे, गॉड ऑफ कैमल्स, किसको बोलते हैं, पबूजी को। ठीक है, तो कैमल रियल गॉड राइका, जो इनको मतलब रेयर होते, जो इनको घुमाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम राइका। कैमल से घुमाने वाले क्या बोलते हैं, राइका बोलते हैं। और मतलब राइका कहाँ बोलते हैं अपन, मेवाड़ के अंदर, और मारवाड़ में क्या बोलते हैं, रेबारी। तो जो कैमल्स को घुमाते हैं, कैमल्स की जो देख रेख रखते हैं मारवाड़ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, रेबारी। तो मेवाड़ में देख रेख रखते हैं, क्या बोलते हैं, राइका। ठीक है, अब जो कैमल्स का जो नया नया जो मतलब मैं कह सकता हूँ बच्चा जो पैदा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि जो कुत्ते होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं, पपीज बोलते हैं। शेर के बच्चों को काफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे हम क्या बोलते हैं, कैमल्स के बच्चों को क्या बोलते हैं, तोड़ी। राजस्थान क्या बोलते हैं, तोड़ी। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग सेंटर इज इन जोरबीट बीकानेर। अब पहला जो ब्रीडिंग सेंटर जो जोरबीट बताया था वो सेंट्रल है, मतलब पूरे इंडिया का मिला सकता है। दिस सेंटर was established by इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब ICAR उन्होंने बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं कैमल्स के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट गिव द कैमल द स्टेटस ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान ऑन 30 जून 2014। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले इसलिए बताई बिकॉज ये चीज़ आएगी तो आपको मैं नोटिस कराऊंगा। ठीक है, राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है, कि कैमल है स्टेट बर्ड क्या है अपने पास, गोडफाना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो अपना स्टेट एनिमल कौन सा है अपने पास, कैमल। कब डिक्लेयर किया था, 30 जून 2014 के अंदर। और इसको अनाउंस्ड, मतलब डिक्लेयर नहीं, कब हो गया था और अनाउंस कब किया था, 19 सितंबर 2014। ठीक है, 30 जून को बोला गया था और अनाउंस हो गया था 19 सितंबर। ये डेट भी दोनों याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं शायद। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं, तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। ऐसा तो पूरे राजस्थान में मिलेंगे, बट ऐसे मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी एराइड और सेमी एराइड वाले इलाके में मिलेगी। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, बाड़मेर में। सबसे कम कहाँ मिलेंगे, प्रतापगढ़ के अंदर। अब यहाँ पर क्या लिखा, प्रभु जी राठौड़, जो हमारे कह सकता हूँ मैं कि राजस्थान के अंदर जब हम लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, संतों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम इनकी पूजा करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ कैमल। क्या बोलते हैं, ऊँटों के देवता। द आर्ट वर्क डन ऑन कैमल स्किन इज कॉल्ड उस्ता कला, मतलब जो आर्ट, जो भी चित्रकलाएं हैं, मतलब जो भी ऊँट के ऊपर करी जाती है, शरीर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, उस्ता कला, उस्ता कला। द कोल्ड वाटर वेसल मेड फ्रॉम कैमल स्किन आर कॉल्ड कैपी। तो कोल्ड वाटर वेसल बनाया जाता है किसकी, कैमल की स्किन से, मतलब कैमल की डेथ हो जाती है या कोई मर जाता है किसी दिक्कत से, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, कापी। क्या बोलते हैं, कापी। अब विटामिन सी इज अबंडेंट इन कैमल मिल्क, मतलब देखो कैमल मिल्क, देखो हमको सबको पता है कि अगर कोई शरीर में दिक्कत होती है, कोई हड्डियों की दिक्कत होती है, हमको दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो कैमल का जो मिल्क होता है वो आप पिया करो, उसका सेवन किया करो, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी का जो कंटेंट होता है सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी देखो हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्या होता है कि डॉक्टर खुद रिकमेंड करता है कि उसका दूध पीना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, विटामिन सी इज द फाउंड इन अबंडेंस इन कैमल मिल्क। ठीक है, बाकी उर्मल डेयरी लोकेटेड कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, एंड इज द ओनली कैमल डेयरी इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कैमल डेयरी कौन सी, एक ही है, कौन सी, उर्मल, जो कि बीकानेर में। तो जो काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके इसकी ब्रीड के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे नचना। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नचना। नचना मतलब देखो मैं कह सकता हूँ कि नचने का मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे बेस्ट ब्रीड की बात कर सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर या पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट जो कैमल की ब्रीड है वो कौन सी, नचना। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, इट इज बेस्ट कैमल ब्रीड एंड फेमस फॉर फास्ट रेसिंग एंड दिस इज फाउंड इन मोस्टली इन BSF सोल्जर। ठीक है, नचना विलेज जैसलमेर के अंदर वहाँ ज़्यादातर पाई जाती है और ये बाड़मेर में भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि BSF के जो सोल्जर्स है कौन सी सबसे ज़्यादा ब्रीड यूज़ करते हैं, नचना। नचना जगह कहाँ पर है हमारे पास, जैसलमेर और बाड़मेर, दोनों के अंदर यहाँ मिल जाएगा और ये बेस्ट ब्रीड है। दूसरी ब्रीड की बात करेंगे गोमत। अब गोमत ब्रीड किस लिए यूज़ होती है, देखो गोमत ब्रीड का यूज़ सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन और लोड कैरियर के लिए यूज़ किया जाता है। पहले जो नचना बताया था वो देखो फौजी यूज़ करते हैं और उसके बाद में उसको रेस में भी दौड़ाया जाता है, थोड़ी फास्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब उसके बैठ एक जगह से दूसरी जाना में, तो वो लोड कैरियर्स के लिए वो कौन सा होता है, गोमत। ये कहाँ मिलती है, फड़ौदी, जोधपुर और नागौर, मतलब सेंट्रल रीजन में थोड़ा सा। ये एकदम हो गया वेस्टर्न रीजन, कौन सी, इससे जस्ट पहले वाली पड़ी नचना। थोड़ा सा इधर जाओगे सेंट्रल रीजन में कौन सी हो जाएगी हमारे पास, गोमत। फिर बीकानेर ब्रीड, तो बीकानेर स्पेशली हुई तो नोन फॉर इट सुपीरियर लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो किसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी है, बीकानेरी की। और इसकी खासियत ऐसी है बीकानेर की, तो राजस्थान में जितने भी है, मतलब 2.13 लाख हमने पढ़े थे, तो उसमें से मैं कह सकता हूँ कि 50% या आधे आधे जो मतलब जो क्वांटिटी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, बीकानेर में। आप बीकानेर में जब भी घूमने जाओगे तो बीकानेर के जो BSF के जो मैं कह सकता हूँ कि रेजिमेंट जब वो कैंटोनमेंट बने हुए, आप नोटिस करना वहाँ आपको बीकानेर में काफ़ी सारे कैमल्स दिखेंगे क्योंकि वहाँ पर कैमल्स की बहुत अच्छी तरह से देख रेख होती है।
तो 50% ऑफ स्टेट टोटल कैपेसिटी ऑफ कैमल्स आर फाउंड इन बीकानेर ब्रीड या बीकानेर के अंदर। तो इस जगह का बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे जैसलमेरी, नाम से पता चलता है जैसलमेर की बात करेंगे। तो जैसलमेरी कैमल एजाइल बाय नेचर एंड हैव फुल्ली हाइड एंड स्लेंडर लेग्स, फेमस फॉर ड्रंकन गेट, मतलब इसकी वजह से ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या ये इस चीज़ के लिए फेमस है, ज़्यादा ऊपर होता है उनका जो कुबड़ होता है वो ज़्यादा ऊंचा होता है। लोकेशन पता हुआ हमको कौन सी है, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। फिर बात करेंगे मेवाड़ी, मेवाड़ी की बात करें तो मेवाड़ की बात करेंगे। नाउ इसकी खासियत क्या है कि इट इज़ फेमस फॉर इट्स मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी से फेमस कौन सी, मेवाड़ी। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे खासे। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वाला रीजन पूरा पूरा जाएगा। फिर बाद में बात करेंगे थोड़े से छोटे छोटे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरा है तो नागौर, चूरू। फिर कच्ची है तो बाड़मेर, जालोर, जो कि गुजरात कच्छ के पास में आता है। ठीक है, फिर जालोरी, जालोर, सिरोही, जोधपुरी, जोधपुर, नागौर। ठीक है, तो इतनी सारी ब्रीड्स हैं। अब इसकी वापस मैपिंग में करें तो एक और मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ठीक है। अब मैं भी पेज शिफ्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी ब्रीड थी हमारे पास, सबसे पहले ब्रीड थी नचना। ठीक है, तो नचना ब्रीड कौन सी थी, देखो आप, ये नचना ब्रीड है। ठीक है, अब नचना ब्रीड हमने बताई थी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती थी। नचना भी हमारे पास मिलती बीकानेर और जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर एंड जैसलमेर। फिर बाद में बात करी थी हमने जैसलमेरी, जैसलमेर में पाई जाती है, थोड़ी सी बाढ़ में मिल जाएगी, थोड़ी सी जोधपुर में मिल जाएगी। अब जोधपुर और नागौर के अंदर स्पेशली बताई थी हमने, कौन सी वाली बताई थी, नागौरी बताई थी। ठीक है, कौन सी बनाई थी हमने, बीकानेरी भी कर सकते हैं, नागौरी भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसा बना सकते हो। ठीक है ना, मैं इसको गोमत बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जोधपुर और नागौर में कौन सी है, गोमत है। और मैंने बताया था सिरोही और उदयपुर के जो पास में बोलती कच्ची, क्या क्या बोलती, कच्ची, ये मिलती है सिरोही और उदयपुर के पास में। ठीक है, फिर बाद में एक बीकानेर की प्रॉपर है, तो उसका नाम क्या है, बीकानेर, जो प्रॉपर बीकानेर में और थोड़ी बहुत अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। ठीक है, गोमत हो गया, जैसलमेर होगी, नचनी होगी, कच्ची होगी, बीकानेर होगी, जोधपुरी भी होगी एक। जोधपुरी कहाँ मिलेगी, जोधपुर में और थोड़ा सा नागौर के इलाके में मिलेगी, हालांकि गोमत भी इधर ही मिलेगी। ठीक है, अब ये हो गया गोमत हो गया, जैसलमेर हो गया, कच्ची हो गया, जालोरी, जालोरी भी एक है तो वो जालोर मिलेगी, सांचौर और जालोर में मिलेगी, और थोड़ा सा सिरोही में मिलेगी। देखो नचना, बीकानेरी, जैसलमेरी, गोमत, जोधपुरी, जालोरी, कच्छी। फिर अब जो मैंने बताया बेस्ट क्वालिटी जो मिल्क बनता है किसका बनता है, मेवाड़ी का बनता है। तो यार लिख दूंगा मेवाड़ी, मेवाड़ी कहाँ मिलेगी, मेवाड़ वाले रीजन में। कौन कौन सा रीजन है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इस वाले रीजन में मिलेगी। फिर एक अलवरी है, ये अलवर के अंदर मिलेगी, अलवर, ये डीग, ये सब इलाके में मिलेगी। फिर एक गुरा है, गुरा कहाँ मिलेगी, गुरा बताया था अपने नागौर के अंदर मिलेगी, और थोड़ा सा कुचामन, डीडवाना, जोधपुर के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो हमने ये सारी लमसम में कह सकता हूँ कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक हमने चीज़ें कंप्लीट यहाँ पर कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा गोट। किसकी बात करेंगे, बकरियों की बात करेंगे। तो सीधा टॉपिक पे स्विच कर लेते हैं। लेट मी फाइंड इट, ओके, ये रहा गोट्स। अब किसकी बात करेंगे, गोट्स की बात करेंगे, बकरियों की। अब बकरियों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बकरियाँ भी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, देखो एक तो मिल्क के लिए यूज़ होती है, एक मीट के लिए यूज़ होती है, सिर्फ दो चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो गोट्स आर द बिगेस्ट लाइवली स्टॉक इन राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक किसका है अपने पास, गोट्स का। तो ऑप्शन आ सबसे ज़्यादा लाइवली स्टॉक किसका, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हम गिनते हैं, कितने गिनते हैं, 56.8 मिलियन हमने देखी थी। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, गोट्स की है। ठीक है, बकरियाँ सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस, तो टोटल नंबर ऑफ कितना है, 20.84 मिलियन। 56 में से 20.84 मिलियन कितनी है ये, तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 40%, 45% के आसपास क्या है, गोट्स। अब राजस्थान इसके अंदर रैंक क्या करता है, तो जैसे राजस्थान वूल के प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर रैंक करता है और कैमल के अंदर फर्स्ट नंबर क्वांटिटी में रैंक करता है, वैसे ही राजस्थान इसमें भी फर्स्ट नंबर रैंक करता है कंट्री के अंदर, गोट रियरिंग के अंदर, मतलब जो बकरियां पालने के अंदर राजस्थान क्या नंबर रैंक करता है, फर्स्ट नंबर रैंक करता है। ठीक है, इंडिया का 13.99% गोट्स कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और टोटल जो लाइवली स्टॉक होता है इनसे राजस्थान का कितना बनता है, 36% लाइवली स्टॉक राजस्थान का किससे बनता है, गोट से बनता है। इसका भी कोई मतलब सेंटर होगा, सेंट्रल गोट्स रिसर्च सेंटर होगा, तो क्या बना हुआ हमारे पास, टोंक के अंदर बना है, अविका नगर या मालपुरा जगह है, टोंक के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो टोंक के अंदर क्या बना हुआ हमारे पास, गोट का सेंट्रल रिसर्च सेंटर बना हुआ है। अब स्टेट के अंदर गोट कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो टोटल जो इंडिया में मान लेते हैं जितना भी बनता है 100% बनता है मिल्क किसका, गोट का, उसका जो 12% जो गोट का मिल्क है वो कहाँ बनता है, राजस्थान में बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। अब और इसकी बात करते हैं, गोट्स कैन सर्वाइव ऑन ज़ायरोफाइटिक। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी ज़्यादा राजस्थान मिलती है, बिकॉज ये ज़ायरोफाइटिक पे डिपेंड करती है।
ज़ायरोफाइटिक एक प्लांट्स की ब्रीड होती है जो कम पानी पे रह सकती है, या पानी को स्टोर करना या पानी को मैनेजमेंट करने की ताकत उनमें अच्छी होती है। उन पौधों के क्या बोलते हैं, ज़ायरोफाइट्स बोलते हैं। ये मैंने आपको एराइड रीजन और सेमी एराइड रीजन में आपको बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं, खिजड़ी, कैर, बबूल, अलो, पीलू, इस टाइप के जो पौधे आते हैं वो उसमें वहाँ पे उग जाते हैं कम पानी में। तो इनको खा के या इनसे ही वो गुजारा करके गोट्स सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। इसलिए क्या होता है, ये चीज़ हमारे पास कहाँ मिलती है, रास्ता में ज़्यादा मिलती है। तो श्रब्स, बुशेस, ग्रासेस, सो इसीलिए क्या है, गोट्स क्या पूरे राजस्थान स्टेट में भी डिवाइडेड है, ठीक है, सब जगह मिल जाती है, ठीक है। कहने का मतलब सेंस है, देखो अगर मैं कह सकता हूँ अरावली के इस तरफ जाओगे तो वहाँ तो हरियाली मिलेगी, तो गोट्स तो वैसे ही रह सकती है। लेकिन अगर इधर जाऊँ तो यहाँ पर हरियाली कम मिलेगी, लेकिन गोट्स की खासियत क्या है, वो ज़ायरोफाइट पे डिपेंड कर सकती है। तो अरावली के इधर रेगिस्तान तक जाएंगे तो वहाँ पर ज़ायरोफाइट ज़्यादा मिलेंगे, तो वो खा के भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए हमारे राजस्थान में क्वान्टिटी ज़्यादा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कमी मिलेगी, ठीक है। अब स्टेट के अंदर कितनी टोटल ब्रीड्स है, तो 6 ब्रीड्स पड़ते हैं बेसिक बेसिक। कौन कौन सी, अलवरी, बारबरी, सिरोही, जमनापुरी। अब देखो जमनापुरी वापस वर्ड आ गया, सबसे पहले हमने बफेलो को पढ़ा था, अब यहाँ पर अलग तरह से पढ़ेंगे। वहाँ जमनापुरी हमने किस हिसाब से पढ़ा था, रटा था कि मतलब जे मतलब जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ जमनापुरी हम रिवर्स के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आपको वापस वीडियो देखो, वापस को मेंशन करो, वापस सोचो मैंने किस टाइप से ट्रिक्स बताई, वैसे याद रखो। और मैं ज़रूरी नहीं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि मेरी ट्रिक से याद रखो, जैसा आपको बेटर लगे। अगर आपको अपने हिसाब से समझ में आ रहा तो आप अपने हिसाब से करो, आपको तो डिटेल निकालनी है, ठीक है। और 2 मिल्क ब्रीड्स है, कौन सी, लोही और मारवाड़ी। तो बाकी सब तो ऊपर मीट की ब्रीड्स हैं, ठीक है। नीचे वाली में नहीं, सॉरी, ऊपर वाली जीती थी चारों, कौन कौन सी, अलवरी, बारबरी, सिरोही, जमनापुर, ये सब क्या मिल्क ब्रीड्स है। और नीचे लोही और मारवाड़ी, ये दोनों क्या है, मीट ब्रीड्स है, ठीक है। देखो मीट्स भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है राजस्थान के अंदर ना। अब एक एक करके ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जमनापुरी। तो जमनापुरी की जब बात करेंगे तो जमनापुरी में आपको क्या बताया, जमनापुरी याद करने के लिए आपको रिवर सिस्टम याद करो। तो जमनापुरी मतलब गंगा जमुना हम यहाँ बोलते हैं, तो गंगा जमुना मतलब पानी का अच्छा क्वांटिटी, तो पानी का अच्छा क्वांटिटी मतलब चंबल। तो चंबल कौन सी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, हाड़ौती रीजन से होकर निकलती है। उसका रीजन कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती रीजन। हाड़ौती रीजन मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। तो दिस इज फेमस फॉर बोथ, मल्टीपर्पज होता है, मटन और मिल्क दोनों के लिए होता है। विद लॉन्ग ईयर्स, वूली हेयर, स्मॉल हॉर्न्स, मिट। इसका जो मिल्क है 3 लीटर्स पर डे, ये का मतलब मैं कह सकता हूँ प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड। फिर बात करेंगे लोही। अब देखो हमने किसकी बात करी थी, पहले हमने बात करी जमनापुरी। जमनापुरी क्या हो गया हमारे पास, साउथ ईस्ट ईस्ट वाला इलाका हो गया, नीचे वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ की। तो नॉर्थ में कौन सी होती है, लोही, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, नॉर्थ मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर। अब इसी खासियत है, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटन यहाँ मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा जो मीट होता है किसका, बकरी का, वो कहाँ मिलता है हमारे पास, नॉर्थ वाले इलाके में, हनुमानगढ़, गंगानगर। फिर हमने वो वाली बात कर ली। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन सा, अलवर, ये भरतपुर, ये वाला इलाका है। तो ये कहाँ से ओरिजिन, जाखरन और बैरोड में। तो ये अलवर में पाई जाती है। इट गिव्स लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो देखो सबसे, मैं कह सकता हूँ लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मटन कौन सी ब्रीड में मिलता है, लोही में। सबसे ज्यादा मिल्क कौन सी क्वांटिटी में मिलता है, तो जाखराना। फिर बाद में बात कर सकता हूँ कि दोनों पर्पज के लिए यूज कौन सी होती है, जमनावाड़ी मतलब जमनापुरी। फिर बाद में क्या लिखा, बारबरी। तो बारबरी क्या है, विथ हाईएस्ट प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पावर, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड, इज फाउंड इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन सी ब्रीड आती है, साउथ ईस्टर्न रीजन, कौन सी, हाड़ौती वाला रीजन। तो जमनापुरी के जस्ट नीचे वाला इलाका कौन सा, साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। फिर बात करेंगे शेखावटी। शेखावटी पता चलेगा जुरू झुंझुनू की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में बात करें सिरोही, तो सिरोही वाली हो जाएगी। मारवाड़ी तो मारवाड़ी ब्रीड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, वो मैपिंग कर लेते हैं ताकि इसको भी हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले बात करेंगे जमनापुरी। तो जमना जमनापुरी में बात किया था, क्या बोला था मैंने, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ठीक है। फिर हमने यहाँ बात करी, हमने बात नॉर्थ की बात करी थी, लोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा सा अनूपगढ़, ठीक है। लोही बात होगी। अब बात करूंगा मारवाड़ी। मारवाड़ी मतलब जोधपुर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, बालोतरा और बाड़मेर, ठीक है। फिर हमने बात किया सिरोही। तो सिरोही वाली सिरोही है, ये सिरोही, सांचौर, जालोर यहाँ मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ा सा बाढ़ में मिल जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे बारबरी। बारबरी कहाँ मिलती है हमारे पास, साउथ साउथ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, बारबरी। बारबरी मतलब बार बार आती है, ऐसे याद कर सकता हूँ इसको, ये सब यहाँ पर मिलता है हमारे पास, ठीक है ना। तो बारबरी कहाँ मिलती है, साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में मिल जाए। जमुनापुरी होगी। अब यहाँ बात करेंगे अलवरी। तो ये अलवर वाला रीजन में जाए, डी, कोतपुरी और तिजारा इस जगह मिल जाएगी। और शेखावटी है, ठीक है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हम किसकी बात करें, गोट्स की बात, ठीक है ना। हालांकि मैंने लिखे नहीं, हाँ। तो गोट से पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, ये बोला था हमने कैमल्स, ठीक है ना, ताकि आप नोट्स लिखो तो आप कंफ्यूज नहीं हो मैंने क्या लिखा है। अभी नड़ी वाली बात करी थी हमने, किसकी बात करी थी,
शीप की बात करी थी, उससे पहले हमने बात करी थी काउस की बात करी थी, उससे पहले हम बात करी थी हमने बफेलोस। ठीक है, तो हमने सारे मैप यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हमने गोट्स के बारे में बात कर ली, गोट्स के बारे में बात करेंगे हम हॉर्स, मतलब हम घोड़ों के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया के अंदर राजस्थान का क्या रैंक है अगर घोड़े के नंबर, मतलब नंबर ऑफ हॉर्सेस, तो राजस्थान का रैंक है 4th नंबर। क्या रैंक है? 4th प्लेस इन हॉर्स पॉपुलेशन, वाइल यूपी स्टैंड फर्स्ट। सबसे ज्यादा हॉर्स कहाँ मिलेंगे? यूपी के अंदर मिल जाएंगे। 4th नंबर कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में मिलेंगे। अब इसके अंदर राजस्थान के अंदर मैं बोल सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको? तो सबसे ज्यादा मिलेंगे बीकानेर के अंदर, और सबसे कम कहाँ मिलेंगे? डूंगरपुर में। ठीक है, ये दोनों चीज भी होगी। टोटल हमारे पास कितने रिप्रोडक्शन सेंटर बने हुए हैं? 10 बने हुए हैं। सबके नाम तो देखो ऐसे लिखे हुए हैं, उदयपुर, गांधीनगर, पाली, सिवाना, बिलाड़ा, बाली, बिलवाड़ा, जालोर, मनोहर, थाना, झालावाड़, जो चित्तौड़गढ़, बीकानेर, ये जगह यहाँ पर है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब सारी ब्रीड तो मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, मेन 2 ब्रीड बताऊंगा आपको हॉर्स की कौन कौन सी है। एक तो है मलानी या मारवाड़ी। मलानी का नाम आपको पहले भी बताया था जब हमने बाड़मेर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम वापस हम पढ़ेंगे मारवाड़ी ब्रीड। तो दिस इज रेयर ब्रीड इन मारवाड़ रीजन एंड ईयर्स इनवर्ड टर्निंग, हार्ड एंड स्टडी बॉडी, नोन फॉर स्पार्क एंड स्पीड। और ये खास इसकी इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा मारवाड़ी या मारवाड़ी मेलानी ब्रीड, इसलिए लिखा कि जो महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे चेतक, वो भी इसी ब्रीड के थे। तो यहाँ ये लिखा मारवाड़ी ब्रीड के थे। ठीक है, नाउ इट इज व्हाट इंडियन एंड क्रॉस ब्रीड ऑफ अरेबियन हॉर्स, दोनों का मिक्स क्रॉस ब्रीड थी अरेबियन हॉर्स का। लोकेशन बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। ठीक है, तो ये मारवाड़ी या मलानी ब्रीड का हो गया। दूसरा है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी का मतलब गुजरात के बारे में बात कर रहे हैं। तो काठियावाड़ी गुजरात से, गुजरात के आसपास वाली जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, वहाँ ये पाई जाती है। ये अरेबियन ब्रीड, अरब ब्रीड और अरेबियन हॉर्स के बीच का मिक्स ब्रीड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पिग्स के बारे में, बात करेंगे सूरों के बारे में बात करेंगे। पिग्स का क्या मतलब? पिग्स देखो किस चीज़ के लिए होते हैं? पिग्स सिर्फ और सिर्फ देखो मैं कह सकता हूँ कि पोर्क के लिए यूज़ होता है और किसी लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, विद 2.37 लाख पॉपुलेशन, पिग पॉपुलेशन, राजस्थान रैंक एट 17 प्लेस इन इंडिया। तो इसकी राजस्थान की रैंक क्या? 17 नंबर है। और भरतपुर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मिलता है, सबसे कम का मिलता है डूंगरपुर में मिलता है। अब पिग फार्मर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ मीट एक्सपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया था पिग किस लिए यूज होता है? सिर्फ मीट के लिए यूज होता है और इसका कोई यूज नहीं। और उसके मीट को क्या बोलते हैं अपन? पोर्क। ठीक है, अब इसके भी ब्रीडिंग सेंटर बने हुए, तो कहाँ बने हुए? अलवर में। ठीक है, बस तो ये कॉमन सेंस है, तो पिग्स के बारे में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अब रही बात पोल्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो पोल्ट्री क्या चीज़ है? ठीक है, तो पोल्ट्री का मतलब क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ पर एग्स के बारे में बात कर सकते हैं, या हम बात करेंगे हैंस मतलब चिकन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये भी देखो मीट और एग्स के बारे में होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर इन अजमेर एंड नेटिव बर्ड्स आर इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स। अब तो क्या लिखा हुआ है कि जो हम यहाँ पर हैंस या जो चिकन यूज़ करते हैं, ज़्यादा जो बर्ड्स का जो मैं कह सकता हूँ कहाँ मिलती है, तो अजमेर में मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नेटिव बर्ड्स, नेटिव मतलब जहाँ वहीं पे पाई जाने वाली, क्योंकि अजमेर में तो बाहर से लाई जाती है कई ज़्यादा, और जो वहीं पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो कहाँ मिलती है? अपने को बांसवाड़ा में मिलती है। अब पोल्ट्री ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन अजमेर। तो अजमेर में सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो अजमेर में कुछ एस्टैब्लिशमेंट होगा। तो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। फिर सिल्वर एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन हैज स्टार्टेड टू प्रमोट एग प्रोडक्शन, मतलब वहीं से क्या स्टार्ट हुआ था? सिल्वर एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन। सिल्वर एंड गोल्डन रिवॉल्यूशन, सिल्वर का मतलब आपको पता था एग्स के बारे में बात करते, गोल्डन मतलब मीट के बारे में बात करना। नहीं, गोल्डन अलग था, गोल्डन तो वीट के लिए था, बट सिल्वर तो आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ की बात करें। सिल्वर हम बात करें एग्स के लिए, पोल्ट्री के लिए जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसके अंदर भी ये चीज़ यूज होती। आगे क्या बोलते हैं? होप एंड मिलेनियम जॉब प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्स। रानीखेत एंड बर्ड फ्लू आर द मेजर डिजीज फ्रॉम द कॉक्स एंड हेन्स। मतलब कॉक और हेन्स से मतलब जो होने वाली जो बीमारियां होती है वो कौन सी होती है? रानीखेत और बर्ड फ्लू होती है। अब इसमें गवर्नमेंट का कोई पोल्ट्री फार्म होगा ना, तो गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म इज इन जयपुर। 2 डक्स, चिक्स एंड ब्रीडिंग सेंटर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। तो मैं आपको ओवरव्यू अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि क्या आप पोल्ट्री के बारे में क्या जानना चाहते हो, क्या आपको समझना चाहिए? आपको ये समझना चाहिए कि पोल्ट्री की बारे में बात करें तो एग्स की और चिकन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? अजमेर में। और नेटिव की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? हमारे पास बांसवाड़ा के अंदर। इसके सेंटर का बने हुए अजमेर में बने हुए। ठीक है, इनसे क्या क्या बीमारियां होती है? गवर्नमेंट ने कुछ पोल्ट्री फार्म बनाए हुए हैं, कहाँ बनाए हुए हैं? जयपुर में बनाया हुआ है। और ये कहाँ कहाँ सेटअप होते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो पोल्ट्री साहब इतना ही पढ़ो। अब एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आया है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इसलिए लाया यहाँ पर बिकॉज ये मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया था। तो डेयरी डेवलपमेंट इन राजस्थान, तो डेयरी का डेवलपमेंट की राजस्थान, मैंने बताया था राजस्थान इज 2nd स्टेट जो इसने गौशाला का डिपार्टमेंट अलग से बनाया ताकि डेयरी जो प्रोडक्शन जो गायों के लिए बहुत अच्छा हो सके। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान इज बीइंग रन ऑन द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ अमूल डेयरी ऑफ गुजरात। ठीक है, इसका भी 3 स्ट्रक्चर है।
इस विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। विलेज लेवल में क्या प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई कितनी 12,600। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन बनाई हुई जो कि 21 है। स्टेट लेवल पे क्या बनाया हुआ राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी। तो ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी जो कॉर्पोरेशन है ये पूरा क्या बनाया हुआ यहाँ पर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में। जस्ट हाँ इसकी जस्ट स्लाइड नेक्स्ट है। तो स्टेट लेवल जो राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी है पूरे स्टेट का वो एक ही होता है, तो वो ये है, क्या है ये, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF। अब ये बना कब था 1977 में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर में, ठीक है, जो कि कैपिटल में होगा। और पहली डेयरी राजस्थान में कौन सी थी, पद्म डेयरी, जो कि अजमेर में बनी थी पहली डेयरी। तो याद रखना पहली डेयरी अजमेर में बनी थी। एवरेज मिल्क राजस्थान कितना है 18 लाख लीटर पर डे, और कोल्ड स्टोरेज 30, ठीक है, मतलब कोल्ड स्टोरेज मतलब पड़ा है 30, 18 लाख पर डे निकाल मतलब प्रोडक्शन है राजस्थान का, ठीक है। कोऑपरेटिव कैटल फीड सेंटर की राजस्थान में 4 हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है, जोधपुर, जोटवाड़ा, जयपुर, नटबाई, भरतपुर और ताबीजी या अजमेर के अंदर। बिगेस्ट डेयरी इज इन रानीवाड़ा ऑफ जालोर। तो सबसे पहली कहाँ पर निकली थी, पद्म डेयरी अजमेर के अंदर। सबसे बड़ी कौन सी है, रानीवाड़ा जालोर। छोटी देखो चीज़ नहीं आती कि छोटी बहुत सारी डेयरी छोटी छोटी बन सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर पढ़ेंगे। हालांकि सब हम पढ़ चुके हैं पहले, तो वापस एक बार रिवीजन के लिए। सेंट्रल शीप तो जो पेड़ होती है उनके लिए कहाँ पर था, टोंक में था। बकरियां उनका भी कहाँ है, टोंक में। फिर बाद में बकरी का डेवलपमेंट फॉर्डर प्रोडक्शन वो कहाँ पर, रामसर अजमेर के अंदर। फिर कैमल का ब्रीडिंग सेंटर बीकानेर में, जोरबीट में। बफेलो का है विलादा, जोधपुर, जोरबीट, खूब सारी जगह पर। पिग फार्म अलवर के अंदर, पोल्ट्री फार्म अजमेर के अंदर, और कुक्कड़शाला अजमेर के अंदर है, ठीक है। अब और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, आर्टिफिशियल इंसेमिनिया सेंटर फॉर काउज एंड बफेलोज, तो फॉर फ्रोजन सीमन बैंक, तो ये कहाँ पर है, बस्सी, जयपुर, मंडोर। ये इसलिए है कि मतलब जो कह सकते हैं इंटर ब्रीडिंग करते हैं, तो वो उसका जो सेंटर होता है, वो रिसर्च सेंटर, वो कहाँ मिलता है हमको, 3 जगह मिलता है। एक तो बस्सी मिलता है, एक जयपुर में मिलता है, और एक मिलता है मंडोर जो कि जोधपुर में। स्टेट शीप ब्रीडिंग सेंटर, तो ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, जयपुर, फतेहपुर जो कि सीकर में है, फिर बाकलिया जो कि नागौर के अंदर है, ठीक है। स्टेट कैटल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ मिलेगा, बस्सी, जयपुर, कुमेर, भरतपुर, दोग, झालावाड़, नौहर हनुमानगढ़, चंदन जैसलमेर और नागौर, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट होगी। अब हमारे पास आज के जो क्लास का लास्ट टॉपिक है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो लास्ट टॉपिक वो है कैटल फेयर्स इन राजस्थान। कैटल फेयर्स इन द सेंस क्यों मैंने ये टॉपिक लाया, बिकॉज जो हमारे यहाँ पर कैटल्स की थी इंपॉर्टेंस आपको अब ध्यान पड़ गई होगी थी, वीडियो आपने पढ़ी है, लमसम 1 घंटे की हो गई है। तो इसमें आपने समझा होगा कि हमारा कैपिटल्स का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कैटल्स को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करने के लिए क्या होता है, हम इसके फेयर्स मतलब क्या सकता हूँ, मेले या जो भी फेस्टिवल होता है वो बनाते हैं। तो वो चीज़ कहाँ बनाते हैं, किस चीज़ की क्या करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कैटल फेयर्स ऑफ राजस्थान। Now districts where most number of cattle fairs are organized in Rajasthan are Nagaur। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा कैटल फेयर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, तो नागौर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नागौर में। कम तो ऐसा मैं कह नहीं सकता, एक ही होगा, एक से ज्यादा क्या होगा, अब एक तो हर जगह होते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, नागौर में। सेकंड नंबर रैंक किसकी आती है, झालावाड़ में, जहाँ होते 2, नागौर में होते 3, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब सब चीज पढ़ेंगे नागौर में कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले नागौर के अंदर एक पर्वत सर का नाम है। हम जब लोक देवता या जो संत के बारे में बात करेंगे तो उसमें पढ़ते हैं कि जो तेजाजी महाराज थे, तो उनके वहाँ मतलब उनके मतलब कह सकता हूँ कि वहाँ पर उनके टाइम से होता जा रहा है। तो क्या वीर तेजाजी एनिमल फेयर होता है जो कि परबतसर नागौर के अंदर होता है। फिर मेड़ता जगह है नागौर के अंदर फेयर, वहाँ पर होता है बलदेव एनिमल फेयर। फिर होता है झालावाड़ के अंदर चंद्रभाग कैटल, झालावाड़ फिर होता है गोमती सागर कैटल। तिलवाड़ा बाड़मेर उसके अंदर होता है मल्लीनाथ कैटल, ये भी लोक देवता है। फिर गुगामिडी हनुमानगढ़ है, वहाँ होता है गुगामिडी कैटल, ये भी मतलब कह सकता हूँ लोक देता है। फिर बाद में है हमारे पास कार्तिक कैटल जो कि पुष्कर अजमेर में होता है। फिर जसवंत कैटल जो कि भरतपुर में होता है। फिर महाशिवरात्रि कैटल जो कि करौली में होता है। तो पूरा तो मैंने ऐसा डिटेल में नहीं बताता, मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट में ओवरव्यू में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस अपने एंड स्लाइड में आ गए, ठीक है। तो अब देखो आप बताइए कि आपको जो वीडियो में बताइए अब तक आपको कैसे समझ में आई। मेरे को आपका रिव्यू चाहिए, और जो मैं एक सप्ते से एक वीडियो निकालता हूँ ये सही है या रोज़ वीडियो निकालना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे एडिटिंग करने में, बिकॉज अभी टीम ज़्यादा है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, सब काम मैं ही करता हूँ, टाइपिंग में ही, वीडियो एडिटिंग सब कुछ मैं ही होती, तो उतना हो नहीं पाता, इसलिए मुझे क्या थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ हर हफ्ते में एक बार वीडियो निकालूँ तो राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अब जो कई लोग क्वेश्चन आएगा सर राजस्थान ज्योग्राफी और कितनी क्लास होगी, तो मैक्सिमम 5 क्लास है, अब इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी खत्म होने वाली है, लम सम सारा काम कंप्लीट होगी, ठीक है।
अब उसकी जैसे 5 क्लास खत्म होंगी ना, उसके बाद में क्वेश्चंस वाली मैं वीडियो निकालूंगा, तो सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम गेसिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हो का सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है, भले 2x पे देखा हो, कैसे भी करो तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फ्री कंटेंट, नॉट आस्किंग एनी मनी, और पूरा इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।